हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो हालांकि आप जो पीछे देख रहे होंगे आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग कॉकरोच को धुआं धुआं कर देंगे एकदम। पूरा एनसीईआरटी एकदम खगोल खगोल के एक एक वर्ड एनसीईआरटी का हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, आज पूरा एकदम कॉकरोच को पूरा देना एकदम तहस नहस करके। ठीक है, क्योंकि देखो अब रिसेंटली क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें इसमें अपडेट हुई है, डिलीट हुई, अपडेट हुई, डिलीट हुई है। तो वो सिलेबस जहाँ पर कुछ अपडेट और डिलीट का मसला है, वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन आने का चांसेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। सो हम लोग को पता है कि कॉकरोच एक बार पहले जब एनएमसी ने अपना सिलेबस डिक्लेयर किया था, तो उस समय उन्होंने क्या किया था कि कॉकरोच को हटा दिया था। ठीक है, देन कुछ समय बाद जब एनटीए ने फिर से अपडेट किया, तो फिर पता चला कि कॉकरोच आपके सिलेबस में कॉकरोच भी है, फ्रॉग भी है। ठीक है, तो जो भी सिलेबस नया ऐड हुआ है, जो भी नया ऐड हुआ है ना, और जो भी डिलीट हुआ उसके बारे में आपको पता ही होगा। और जो नया ऐड हुआ जैसे फ्रॉग हो गया है ना, उसके बाद कॉकरोच तो पहले से था भी लेकिन डिलीट किया था बीच में, उसके बाद फिर से बोला कि हम कॉकरोच से सवाल पूछेंगे, एनसीईआरटी में हो चाहे नहीं उससे हमको कोई मतलब नहीं भाई, तो तुमको ये भी करके जाना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ऐसा है कि आपको पढ़ना है कॉकरोच भी, फ्रॉग भी। तो और कुछ फैमिलीज ऐड हुई है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है, तो फ्रॉग मैंने पढ़ा दिया यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, वो पूरा डिटेल में पढ़ा दिया मैंने, वन शॉट होगा उसका, आई थिंक 1.25 घंटे का होगा। उसमें एक भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ा, वो हर चीज़ आपको बता दिया गया, मतलब कि उसमें होगा। ठीक है, हर एक चीज़ एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट वहाँ पर मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, आप प्लीज़ वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप कहीं और से देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज लेकिन फ्रॉग से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो आप फ्रॉग कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा फ्रॉग का। ठीक है, आज का जो हम लोग का टॉपिक्स है दैट इज कॉकरोच एज पर न्यू एनटीए सिलेबस। न्यू एनटीए सिलेबस के हिसाब से जो कॉकरोच जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, तो कॉकरोच टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको दो बातें पता होनी चाहिए, दो वर्ड जो है वो इंग्लिश का एकदम आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली बात, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हम किसको बोलेंगे? ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि मॉर्फोलॉजिकल स्टडी व्हाट इज मीन, मतलब इसका क्या मतलब है कि मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, या फिर एनाटॉमिकल स्टडी का क्या मतलब है। जैसे अगर आप नीट क्वालिफाई करके जब एमबीबीएस में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में क्या है कि आपको एनाटॉमी पढ़ना होता है, राइट। तो एनाटॉमी क्या होता है सबसे पहले वो पढ़ेंगे, है ना। तो वो नहीं पढ़ेंगे, आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे, राइट। लेकिन अगर मान लो अगर आपसे हम पूछे कि आज हम लोग कॉकरोच का जो है तुम्हारा क्या कहते हैं मॉर्फोलॉजी भी पढ़ने वाले हैं और एनाटॉमी भी पढ़ने वाले हैं, तो इसका क्या मतलब है। देखो, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि बाहर से कोई भी चीज़ कैसा दिखता है उसको जो हम देख के पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं, राइट। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी आइज ब्लैक है ना, मेरा स्किन गोरा है, मेरा हेयर ब्लैक है, ठीक है, मैंने व्हाइट कलर का टी शर्ट पहन रखा है, ठीक है, जो भी है, मेरे पास 5 फिंगर है। तो ये सब आप देख के बता सकते हो, एक्सटर्नल फीचर, ये बाहर से दिखने वाला फीचर, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या मतलब होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो बाहरी हो, बाहर से दिखे। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा दिल जो है, मेरा हार्ट जो है वो कैसा है ना, मतलब उसमें कितना ब्लड मेरा हार्ट जो है वो कितना ब्लड पंप करता होगा, ठीक है, तो कितना बार मेरा दिल धड़कता है हर सेकेंड, ये सब क्या है, ये इंटरनल बात है, ये आपको बॉडी के अंदर जाके पढ़ना होता है। ठीक है, कि मेरे आइज में कितना वेन है, ठीक है, मेरे बॉडी में कितना नस है ना, क्या बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लो टीथ जो है, दांत जो वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो ये सारी बातें जो वो क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, बाहर से कोई भी चीज़ कैसा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और एनाटॉमी किसको बोलते हैं, कि अंदरूनी कोई स्ट्रक्चर कैसा होता है, समझ आया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ देखो, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है सर। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या किया हम लोग, क्लासिफिकेशन किए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कौन से कंट्री से हो, तो आप क्या बोलोगे, इंडिया से सर, ठीक है। अब जैसे मेरे से कोई पूछे कि आप कौन से कंट्री से हो, तो आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट। अब मेरे से अगर कोई पूछे कि आपका स्टेट क्या है, तो हम इंडिया बोलेंगे, नहीं सर बिहार बोलेंगे, ठीक है। और अगर हमसे कोई पूछे डिस्ट्रिक्ट क्या है मेरा, तो डिस्ट्रिक्ट क्या बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम पटना में रहते हैं तो पटना बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है, एक सब डिविजनल लेवल का तुमको डिवीजन दिख रहा है, मतलब कंट्री एक बड़ा लेवल हो गया, उसके नीचे स्टेट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट। सिमिलरली कॉकरोच का अगर क्लासिफिकेशन पूछे, अगर पूछे कॉकरोच भाई साहब जो है वो कौन से किंगडम में रहता है, मतलब कौन से देश में रहता है, कौन से किंगडम में रहता है, कौन से देश में रहता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, एनीमेलिया में रहता है, ठीक है भाई। एक सेकेंड देखो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, किंगडम कौन सा इसका, ठीक है, फाइलम कौन सा इसका, ठीक है, और क्लास कौन सा इसका, कुछ उसी प्रकार से जैसे हम लोग कंट्री, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो अगर आपसे कोई पूछे किंगडम क्या है, तो किंगडम में क्या लिखोगे तुम लोग, कि सर इसका जो किंगडम है वो है आपका एनीमेलिया,
मतलब किंगडम कैसा है यहाँ पर, एनिमेलिया किंगडम है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे किंगडम कैसा होगा, एक सेकेंड, एनिमेलिया, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि कॉकरोच किस किंगडम से बिलोंग करता है तो क्या बोलोगे, एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करता है। अब अगर फाइलम पूछे तो फाइलम में क्या लिखने वाले हो, ऑर्थ्रोपोडा। क्या लिखेंगे हम लोग, ऑर्थ्रोपोडा। मतलब क्या है कि आपका जो फाइलम है ना कॉकरोच का, मतलब अगर आपसे नीट में सवाल ये आ जाए कि कॉकरोच बिलोंग टू विच फाइलम, तो फाइलम का नाम क्या है, ऑर्थ्रोपोडा, विच इज लार्जेस्ट फाइलम इन आवर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, ऑर्थ्रोपोडा है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो अगर कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच कौन से किंगडम में आता है भाई साहब, एनिमेलिया में आएगा, राइट। और अगर फाइलम की बात करें तो कॉकरोच जो है वो आपका ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में आएगा, ठीक है। अगर क्लास की बात करें तो क्लास जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया मान लो, तो एक क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंसेक्टा। मतलब ये कौन से क्लास में आता है, इंसेक्टा क्लास में आता है, इंसेक्टा क्लास में आता है। मतलब ये हुआ कि क्लासिफिकेशन जो है ना बेटा, वो हम लोग 3 चीज देखने वाले हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा एंड क्लास इंसेक्टा। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा एंड क्या कहते हैं, क्लास इंसेक्टा होगा। यहाँ इस पे लिखी हुई सारी बात आपकी क्लियर है। मतलब जैसे इसका किंगडम, ये सब क्या है सर, किंगडम, फाइलम, क्लास। अरे भाई जैसे कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, उसके नीचे कुछ होता है वार्ड, है ना, उस तरीके से। तो वैसे ही किंगडम क्या है, बहुत बड़ा है। मतलब कि ऐसे समझो, किंगडम के अंदर फाइलम आता है और फाइलम के अंदर क्लास आता है, सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर बिहार आता है, बिहार के अंदर पटना आता है, तो कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक है। अब जिसमें देखो एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ना एनिमल किंगडम नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। जो मान लो कोई 11th का बच्चा अगर वो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसको भी समझ में आना चाहिए इस वजह से। बाकी ड्रॉपर को तो भाई पता ही होगा ना किंगडम और फाइलम और क्लास में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आप एनिमल किंगडम पढ़ के आओगे, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते। हाँ, तो उसके बाद क्या है, अगर देखो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो कि अगर आपसे कोई पूछे कॉकरोच को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तिलचट्टा बोलते हैं, राइट। अब अपने अपने गांव में पता नहीं जो बोलता हो, लेकिन हम लोग के इधर तो भाई तिलचट्टा बोला जाता है, ठीक है। तो कॉकरोच क्या है सर, एक इंग्लिश नाम है, ठीक है। तो क्या इसका कोई साइंटिफिक नेम है कॉकरोच का। अगर आपसे कोई पूछे कि साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच तो क्या बोलोगे, देखो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच तो क्या है, देखो पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना। क्या है, पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना। मतलब क्या हुआ, अगर आपसे कोई पूछे कि कॉकरोच का साइंटिफिक नाम क्या है, कॉकरोच का साइंटिफिक नाम क्या है, तो क्या है, पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है। याद कर लो मेरे साथ, साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच इज पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम कभी कॉकरोच देखो क्या दिन में, अभी दिन है तो क्या तुमको आसपास में कहीं कॉकरोच दिखा है, नहीं सर। जब हम लोग कहीं मतलब मान लो रात में अचानक से उठते हैं और क्या कहते हैं वॉशरूम वगैरह जाते हैं या फिर किचन वगैरह जाते हैं, तो हम लोग को वहाँ पर वो जो जहाँ पर हम लोग बर्तन धुलते हैं ना, या तो वहाँ पर मिलता है या फिर वॉशरूम में मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉकरोच जो है वो रात में एक्टिव होता है, दिन में वो नहीं दिखता। अभी तुमको कहीं कॉकरोच दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर। पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना साइंटिफिक नाम है कॉकरोच का। कॉकरोच जो है आपको रात के दौरान ही दिखता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई भी जानवर जो रात में एक्टिव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉकटर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नॉकटर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नॉकटर्नल बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, नॉकटर्नल का मतलब है क्या, नॉकटर्नल का मतलब, नॉकटर्नल का क्या मतलब है कि कॉकरोच एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। मतलब क्या हुआ कि कॉकरोच जो है वो रात के दौरान एक्टिव होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नॉकटर्नल एनिमल बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच क्या है, पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, पहला बात। दूसरा बात कि कॉकरोच जो है वो रात के दौरान एक्टिव होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नॉकटर्नल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है एनसीईआरटी, उसके बाद लिखता है कि ये ऑमनीवोरस होता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस का मतलब ये होता है कि ये कुछ भी खा सकता है, कुछ भी, लेदर, किताब, कॉपी, है ना, कपड़ा, है ना, खाना, चावल, दाल, ब्रेड, कुछ भी खा सकता है। ऑमनीवोरस मतलब कॉकरोच जो है वो आपका कुछ भी खा सकता है भाई। देखो कॉकरोच डाइजेस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ फूड। मतलब कॉकरोच जो है वो कुछ भी डाइजेस्ट कर सकता है, लाइक ब्रेड, क्लॉथ, लेदर, पेपर, इटीसी, बहुत सारा चीज। जैसे मान लो तुम ये मतलब क्या हुआ कि ये पहले अभी तक इस स्लाइड में हम लोग क्या पढ़े कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच। तो क्या है, पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना इसका साइंटिफिक नाम है, ठीक है सर। नॉकटर्नल का क्या मतलब होता है कि कॉकरोच जो होता है वो रात के दौरान एक्टिव होता है, इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं उसको,
नॉक्टर्नल बोलते हैं, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़े हम लोग कि कॉकरोच इज ओमनीवोरस। कॉकरोच जो होता है ओमनीवोरस होता है। इसका क्या मतलब है कि कॉकरोच जो है वो सभी तरह के खाने को डाइजेस्ट कर सकता है। वो ब्रेड खा सकता है, रोटी खा सकता है, चावल खा सकता है हाँ मान ले, ठीक है। क्लॉथ खा सकता है, लेदर खा सकता है, पेपर खा सकता है, बहुत जितना भी चीज़ तुमको आसपास में दिख रहा है वो कुछ भी खा सकता है, क्योंकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है, समझ आया। और यहाँ तक नहीं, जैसे मान लो अगर मान लो कोई कॉकरोच है ना, वो 10 दिन से भूखा है, ठीक है, और उसको कुछ खाना वाना नहीं मिल रहा, ना कोई कागज़, ना कोई कपड़ा, ना कोई ब्रेड, ना कोई लेदर, कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। और उसके आसपास में जो कॉकरोच है ना, वो अगर मान लो मर गया तो उसके बॉडी को भी वो खा लेता है, समझ आया। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाइबल बोलते हैं। कैनाइबल मतलब क्या होता है कि कॉकरोच जो है वो डेड कॉकरोच को भी खा लेता है। जैसे मान लो कोई कॉकरोच है वो 10 दिन से भूखा हुआ है, कोई कॉकरोच 10 दिन से भूखा है और उसके पड़ोसी में कोई कॉकरोच मर गया तो उस कॉकरोच को वो खा जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाइबल बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दे कैन ईट डेड कॉकरोच, ये डेड कॉकरोच को भी खा सकता है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाइबल बोलते हैं। इज दैट क्लियर है कि दे कैन ईट डेड कॉकरोच, मतलब ये जो है ये मरा हुआ कॉकरोच को भी खा सकता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कैनाइबल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग कुछ देर पहले क्या बात कर रहे थे कि सर ये किचन में हो सकता है, किचन में कहाँ बर्तन धोते हम लोग, ठीक है, या फिर ये वॉशरूम में हो सकता है। तो एक चीज़ तुम देख लो कि ये उस जगह पर आ जाता है जहाँ गीला जगह है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको वार्म जगह पसंद है, ठीक है। ये अच्छा रात में दिखता ना तो क्या बोलेंगे, डैम्पनेस बोलेंगे, डैम्पनेस मतलब जब अंधेरा होता है, ठीक है, और जहाँ पर ऑर्गेनिक फूड मिलेगा उस वहाँ पे दिखता है। इस पैराग्राफ में अभी तक हम इस टॉपिक पे क्या क्या पढ़े, सबसे पहला साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच दैट इज पेरी प्लानेटा अमेरिकाना, ओके। नॉक्टर्नल मतलब कॉकरोच एक्टिव ड्यूरिंग नाइट इज कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल, राइट। तो कॉकरोच क्या आपका नॉक्टर्नल है। ओमनीवोरस का क्या मतलब है कि कॉकरोच जो डाइजेस्ट कर सकता है जितने भी तरह का फूड होता है सारा, लाइक जैसे ब्रेड, क्लॉथ, लेदर, पेपर, इटीसी, बहुत सारी चीज़ें जो डाइजेस्ट कर सकता है। दे कैन ईट, ये खा सकता है डेड कॉकरोच को। जैसे मान लो कि अगर कोई कॉकरोच 10 दिन से भूखा है और कोई कॉकरोच जो है वो 10 दिन से भूखा है, ठीक है, और उसने कुछ खाया नहीं, ठीक है, और उसको कुछ मिल भी नहीं रहा खाने के लिए, तो उसके आसपास में जो भी मतलब मरी हुई चीज़ें होंगी, लाइक जैसे अगर कोई कॉकरोच उसके आसपास में मरा हुआ है तो उस कॉकरोच को भी वो खा लेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाइबल बोलते हैं, राइट। और ये वार्म प्लेस पर होता है, डैम्प प्लेस पर होता है, ठीक है, और जहाँ पर ऑर्गेनिक फूड होगा वहाँ पर ये होगा। क्लियर है भाई, बोलो कोई दिक्कत, कोई मसला, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़े हम लोग। ये आपका एक पैराग्राफ खत्म हो गया, एक सेकेंड, हाँ एक सेकंड, इसका एनसीईआरटी कर लेते, लाया था मैंने, अरे ये देखो, नहीं देख, रुक जाओ अभी बस मॉर्फोलॉजी पढ़ लो, उसके बाद करते हैं, एक साथ में करेंगे। मॉर्फोलॉजी पढ़ने के बाद एक साथ में एनसीईआरटी किया जाएगा भैया। चलो हाँ, नेक्स्ट क्या है तो आपका मॉर्फोलॉजी, क्या है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी समझ गए ना, एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से कॉकरोच कैसा दिखेगा, ठीक है सर। सबसे पहली बात ये नैरो दिखता है, एक सेकंड बेटा, ये क्या दिखता है, नैरो दिखता है। ये क्या होता है, नैरो होता है, इलोंगेट मतलब लंबा होगा, ठीक है, और बायलैटरल सिमेट्री होता है। अब कुछ महाअनुभवी छात्रों को पता नहीं होगा बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, मैं बताता हूँ। तो सिमेट्री कई तरह के होते हैं, ठीक है। सिमेट्री मतलब क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मुझे 20 से यहाँ से काट दो ऐसे, ठीक है, तो मैं 2 इक्वल हाफ में काटूंगा, इस साइड भी बराबर, इस साइड भी बराबर। अरे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं यहाँ पे मिटा दूंगा, फिर देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मान लो कि देखो ये मान लो एक तुम्हारा स्क्वायर है, ठीक है, जब तुम इसको यहाँ से कट करोगे तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल पार्ट है, अरे दोनों एक जैसा है ना भाई, इसी को हम सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अगर मान लो कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है, ये देखो तुम्हारा दिल, ठीक है, अब मान लो इसको तोड़ दिया इस तरीके से, अच्छा पहले ये समझो, अच्छे समझो, रुक जाओ, देखो, अरे हाँ ध्यान सुनो अच्छे से। जैसे मान लो सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री मतलब जैसे मान लो ये एक कोई स्क्वायर है, सिमेट्री है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ इस बीच से काटूं तो मुझे बताओ कि 2 इक्वल हाफ में कटा, इसी को हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, इफ वी कट, अगर मैं इसको 20 से काटूं मतलब सेंटर ऑफ एक्सिस से काटूं तो ये 2 इक्वल हाफ में कट जाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। अब देखो एक तो ये सिमेट्री हो गया, एक ये सिमेट्री है, यहाँ देखो, ठीक है। अब इस सिमेट्री और इस सिमेट्री में क्या फर्क है, देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ 20 से काटूं तब ये 2 इक्वल हाफ में कटेगा, ठीक है सर, यहाँ तक समझ आया। अच्छा बात बताओ कि अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो तब ये 2 इक्वल हाफ में कटेगा, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो तब ये 2 इक्वल हाफ में कटेगा, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो तब ये 2 इक्वल हाफ में कटेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो एक से ज़्यादा इक्वल हाफ में हम उसको काट सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। हालांकि आप एनिमल किंगडम में पढ़े होंगे, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं,
ठीक है। अब देखो, क्या इसको तुम इक्वल, दो इक्वल हाफ में काट सकते हो? देखो तो, यहाँ से काटोगे, क्या दोनों इक्वल है? नहीं सर, ठीक है, नहीं है, नहीं है। एक काम करो, यहाँ से करो, तब भी नहीं है, ठीक है। देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम इक्वल हाफ में तो काट सकते हैं, लेकिन एक ही इक्वल हाफ में काट सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाय मतलब दो, बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। इज दैट क्लियर? देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉकरोच के अंदर इस तरह का मॉर्फोलॉजी पाया जाएगा। समझ में आया? वही चीज़ यहाँ पर देखो। तो कॉकरोच का जो बॉडी है वो नैरो होता है, इलोंगेटेड होता है, बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। बायलेटरल सिमेट्री मतलब जब कॉकरोच की बॉडी को दो इक्वल हाफ में जब तुम काटोगे तो वो दो इक्वल हाफ में कटेगा, दो से ज़्यादा इक्वल हाफ में नहीं कटेगा, है ना। दैट्स मीन कि ये तुम्हारा बायलेटरल सिमेट्री होता है। कौन सा? कॉकरोच की अगर हम बात करें, ठीक है। सर कॉकरोच किस कलर का होता है ना? कॉकरोच किस कलर का होता है? मुझे बताओ, कॉकरोच किस कलर का होता है? देखो देखो, कॉकरोच सबसे पहले रेड रेड दिख सकता है, ब्राउन दिख सकता है, और किसी किसी कंट्री में पेल येलो कलर का होता है। मतलब ओवरऑल कॉकरोच का 3 कलर होता है दुनिया में, ठीक है। रेड, रेडिश ब्राउन, ठीक है, एंड पेल येलो। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? ठीक है। इसके पास क्या क्या होता है? इसके पास तुम्हारा एंटीना होता है। अभी सब क्या होता है मैं समझाई दूंगा, बता दूं या फिर चलो देख लो। देखो, इसके बाद देखो, ये क्या? ये तुम्हारा एंटीना, ये जो तुमको दिख रहा नहीं, ये, अरे ओ भाई साहब, ये जो दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या? ये एंटीना, ठीक है। ये एंटीना, इसके पास ना ऑल्फैक्टरी लोब्स वगैरह होता है जो हम आगे पढ़ने वाले। ये एंटीना, ठीक है। और यहाँ पे देखो विंग्स है, ये विंग्स रहा, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉकरोच के पास जो होता है, कॉकरोच के पास जो होता है, किधर गया भाई? अरे हाँ, कॉकरोच के पास क्या होता है? एंटीना होता है, लेग्स होता है, अरे लेग्स होगा ना, लेग्स होता है, और क्या होता है? विंग्स होता है। वही चीज़ तो वहाँ पे लिखा हुआ है, डायग्राम हम लोग देख चुके हैं कि मॉर्फोलॉजी अगर कॉकरोच की बात करें, इसके पास एंटीना होता है, लेग्स होता है, विंग्स होता है, ठीक है। अगर मैं कॉकरोच के साइज की बात करूं तो ये 1/4, और जब इसको इंच में निकालोगे 3 इंच का होता है। मतलब या तो तुम इसको 1/4 लिख सकते हो, देखो ध्यान सुनो, या तो तुम इसको 1/4 लिख सकते हो, या फिर इसको लिख सकते हो 3 इंच लिख सकते हो, 3 इंच लिख सकते हो, ठीक है। अब दोनों देखिए, आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि साइज ऑफ कॉकरोच तो 1/4 इंच या फिर 3 इंच डायरेक्ट लिख सकता है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई इसकी होती है 34 से लेकर 53 mm तक ये लॉन्ग होता है, ठीक है। मेरी बात सुनो, मॉर्फोलॉजी में इसके पास क्या क्या होता है? एंटीना होता है, लेग्स होता है, विंग्स होता है, राइट। और इसका जो साइज होता है 1/4 होता है, जो 3 इंच का हुआ लगभग, ठीक है। 34 से लेकर 53 mm इसका लंबाई होता है ना। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर से इसका जो स्केलेटन है ना, वो कैसा? जैसे हम लोग की हड्डी है ना, कंकाल तंत्र। एक्सोस्केलेटन मतलब क्या होता है? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या होता है? तो सबसे पहली बात, इसका जो एक्सोस्केलेटन है ना, कंकाल तंत्र जो है ना, वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये किसका बना होता है? ये बना होता है तुम्हारा मेड अप ऑफ काइटिन का बना होता है, ठीक है। समझ आया? ये किसका बना होता है? काइटिन का बना हुआ होता है। कौन सा? कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन है। तुमसे सीधा सवाल पूछेगा कि एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ, तो क्या बोलोगे? काइटिन। क्या बोलोगे? काइटिन बोलोगे, ठीक है। अब काइटिन क्या होता है? तो ये मोनोमर होता है किसका? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का, जिसको हम नाक बोलते हैं। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो एक्सोस्केलेटन है कॉकरोच का, ठीक है, वो काइटिन का बना हुआ होता है, राइट। और अगर काइटिन का बना हुआ होता है तो काइटिन किस चीज़ का बना होता है? तो एन एसिटाइल ग्लूकोमीन का मोनोमर होता है। कौन सी? काइटिन, ठीक है। या पढ़ो केमिस्ट्री में, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे, या फिर तुम इसमें पढ़ चुके होगे बायोमोलिक्यूल्स में, बायोलॉजी में, ठीक है। जिसको नहीं पता डायरेक्ट याद कर लो, कोई मसला नहीं है इसमें कि तुम्हारा अगर तुमसे कोई पूछे कि कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन है वो किस चीज़ का बना होता है, तो दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। एंड काइटिन क्या होता है? ये मोनोमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन का, जो जिसको हम लोग नाक बोलते हैं, एनएक्स नाक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? काइटिन इज प्रेजेंट, काइटिन जो है वो प्लेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये मेरा फोन है, देखो ये मान लो ये मेरा फोन है, ठीक है। तो काइटिन जो है, मतलब एक काइटिन इधर से होगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, काइटिन प्लेट के फॉर्म होता है। काइटिन मतलब एक काइटिन इधर से होगा, एक इधर से होगा, एक इधर से होगा, एक इधर से होगा, मतलब एक क्या होता है? प्लेट के फॉर्म में होता है। और ये चारों प्लेट आपस में जुड़ा हुआ होता है एक मेम्ब्रेन से। ध्यान सुनो, जैसे मान लो ये तुम्हारा कॉकरोच है, ये देखिए ध्यान से, कॉकरोच है, ये क्या है? कॉकरोच है, ठीक है। कॉकरोच में ये ऐसे देखो, प्लेट के फॉर्म में ऐसे अरेंज होता है, एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड से, ठीक है। और ये चारों साइड से जो होता है ना, वो एक मेम्ब्रेन से आपस में अटैच होता है, तो टूट नहीं जाएगा आपस में, ठीक है। तो काइटिन जो होता है कॉकरोच के अंदर, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? प्लेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आगे देखो प्लेट्स के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होगा, देखो। हाँ, तो अब उस प्लेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ये ज्यादा ऊपर हो गया, ला 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 ला।
ठीक है। देखो तो समझो, तो प्लेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्क्लेराइट्स बोलते हैं, राइट। मतलब क्या हुआ कि मेरी बात सुनो, कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ होता है सर, वो बना होता है आपका काइटिन का, और काइटिन जो होता है वो मोनोमर होता है किसका, नाक का, एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन का, ठीक है। और काइटिन जो है वो प्लेट के फॉर्म में चारों साइड से अरेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट्स बोलते हैं। अब चारों साइड से मतलब देखो, एक तो डॉर्सल, एक वेंट्रल और बाकी लेटरल, है ना। अरे भाई अगर मैं लेट जाऊं तो मेरा जो ये फेस जो हवा को फेस करेगा वो क्या है, तुम्हारा डॉर्सल है, और अंदर की तरफ क्या है, वेंट्रल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर बात करें किसकी, स्क्लेराइट्स की, तो डॉर्सल साइड में होगा एक प्लेट। अब अलग अलग साइड के प्लेट्स का अलग अलग नाम होता है। देखो, एक तो तुम्हारा डॉर्सल साइड में होगा, ठीक है, एक वेंट्रल साइड में होगा, एक दो किधर होगा, लेटरल साइड में होगा, ठीक है। ध्यान से अच्छे से समझो, अगर डॉर्सल साइड की बात करें तो डॉर्सल साइड में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्गम बोलते हैं, ठीक है। मतलब कॉकरोच का वो प्लेट, वो स्क्लेराइट्स जो डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्गम बोलते हैं। वेंट्रल पर जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। और लेटरल पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियूरा बोलते हैं। फिर से सुनो ध्यान से, काइटिन जो है वो नैक का पोलोमर होता है, नैक का मोनोमर होता है, राइट। उसके बाद काइटिन जो है वो प्लेट्स के फॉर्म में अरेंज होता है। क्या होता है, प्लेट्स के फॉर्म में अरेंज होता है, राइट। अब काइटिन जो तुम्हारा किस फॉर्म में अरेंज होता है, प्लेट्स के फॉर्म में अरेंज होता है। और एक तुम्हारा डॉर्सल, एक वेंट्रल और दो लेटरल साइड्स होता है, ठीक है। अब ये चारों जो है इसका अलग अलग नाम है। ऐसा प्लेट्स, ऐसा स्क्लेराइट्स जो डॉर्सल साइड पर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्गम बोलते हैं, ठीक है सर। और ऐसा प्लेट, ऐसा स्क्लेराइट्स जो वेंट्रल साइड पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं, राइट। और ऐसा प्लेट जो लेटरल साइड पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियूरा बोलते हैं। अब ये तीनों जो है ना, ये तीनों, ये जो सारा प्लेट्स है ये आपस में आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, और उस आर्टिकुलर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थ्राइडियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। समझ आया, मतलब क्या हुआ, ये तीनों जो है ना, ये तीनों, ये और ये तीनों जो है आपस में किससे जुड़ा हुआ होता है, देखो तो आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। समझ आया, मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें स्क्लेराइट्स की, ठीक है, तो ये तीनों साइड का जो स्क्लेराइट्स होता है वो आपस में आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थ्राइडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बोलो समझ आया, समझ आया, कोई दिक्कत इसमें, देख लो अच्छे से। नोट्स ऐसे ही बनाना, एकदम समराइज फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ अच्छा, बॉडी फोकस। देखो तो कॉकरोच की बॉडी में तीन पार्ट है। देखो देखो, ये वाला पार्ट है, ये हेड है। देखो ये जो पार्ट है ये क्या है, ये हेड है, ये क्या है, हेड है, ठीक है। कॉकरोच का पूरा जो बॉडी है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड, राइट। एक तो तुम्हारा ऊपर हेड है, ये वाला जो है ये हेड है, ठीक है। हेड में क्या क्या देखो तो, ये एंटीना है, एंटीना देखो, ये जो बाहर निकल रहा है ये क्या, एंटीना, ठीक है, एंटीना। और क्या, एक आइज है, कंपाउंड आइज है, देखना ध्यान से देख, अच्छे से देख, समझ में आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा कॉकरोच है। कॉकरोच में तीन पार्ट है, हेड, ये तुम्हारा थोरैक्स है, ठीक है, और ये जो पूरा पार्ट है ये तुम्हारा एब्डोमेन है, ठीक है। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, तीन चीजें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हेड, फिर पढ़ेंगे थोरैक्स, फिर पढ़ेंगे एब्डोमेन। हेड क्या होता है, हेड में देखो क्या क्या है, एक तो एंटीना है, ठीक है, एक कंपाउंड आई है, देखो ये क्या है, ये कंपाउंड आई है, कंपाउंड आई, ठीक। और जैसे मान लो ये ऐसे है ना, ऐसे, तो इस साइड से यहाँ पर, जैसे अगर मैं ऐसे देखूँ तो यहाँ पर तुम्हारा हेड है और इसी से एंटीना निकला हुआ है, ठीक है। जब इसको तुम पलटोगे तो यहाँ पर सामने ऐसे करके, यहाँ पे परपेंडिकुलर, जैसे मान लो ये ऐसे है ना, तो इसका परपेंडिकुलर लाइन पे माउथ होता है इसका, ठीक है। वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, फिलहाल हम तुमको दिखा देते हैं। तो हेड में टोटल कितना पार्ट है, तीन पार्ट है। कौन कौन सा, एंटीना, ठीक है सर, कंपाउंड आई, ठीक है सर, और उसके बाद क्या होता है उसके, उसमें और क्या है, और क्या है, माउथ है, ठीक है। और टोटल कॉकरोच में कितना पार्ट है, तीन पार्ट, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है। कॉकरोच में कितना पार्ट, तीन पार्ट, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। चलो देखो, तो कॉकरोच की बॉडी में टोटल कितना पार्ट है, देखो तो, एक तो तुम्हारा हेड है, दूसरा थोरैक्स है, और तीसरा एब्डोमेन है, ठीक है। अगर कॉकरोच के बॉडी की बात करें तो कॉकरोच के बॉडी में तीन पार्ट है। कितने पार्ट है, तीन पार्ट, हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है, राइट। हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है, हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है, ठीक है। आगे देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हेड के बारे में, ठीक है। हेड क्या है, हेड क्या है, देखो तो हर चीज़ का एक शेप होता है, राइट। जैसे हमारे फेस का एक शेप है, हमारे हाथ का एक शेप है, इस मार्कर का एक शेप है, तो उसी तरीके से कॉकरोच का जो हेड होगा उसका कोई ना कोई शेप होगा, राइट। तो कॉकरोच के हेड की अगर बात करें,
ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, ट्रायंगल शेप का होता है, पहली बात। दूसरी बात, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है। देखो हम अभी बताएं 2 मिनट पहले कि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब कॉकरोच का जो हेड है वो ट्रायंगुलर होता है, यस सर, एंड देन वो परपेंडिकुलर होता है किससे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, ठीक है। और इस हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और ये 6 एम्ब्रायोनिक सेगमेंट से बना हुआ होता है। कितने कितने अब भाई कितने लोग थे सांबा, तो 6 एम्ब्रायोनिक सेगमेंट से बना हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखो, तो ये तो तुम्हारा मुझे बताओ कि हेड और थोरैक्स तो तुम लोग आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर मान लो हेड और थोरैक्स आपस में जुड़ा हुआ है तो फिर वो मूवमेंट कैसे करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर जो होता है इस जगह पर एक क्या होगा, यहाँ पर ऐसे मान लो ये है तो ये तुम्हारा नेक होगा, क्या होगा यहाँ पर, नेक होगा। अरे है ना भाई, अगर गर्दन नहीं तो फिर मूवमेंट कैसे करेगा ये, जाहिर सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं कॉकरोच की तो हेड के नीचे और थोरैक्स के ऊपर एक फ्लेक्सिबल नेक होता है। क्या होता है बेटा, एक फ्लेक्सिबल नेक होता है। देख भाई किधर गया, देखो मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्या होगा, एक फ्लेक्सिबल नेक होगा। देखो समझ आया समझ में। अब हेड में टोटल कितना पार्ट है, अभी हम लोग पढ़े ना, देखो हेड के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले सर्वप्रथम इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, राइट। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है, राइट। और ये 6 एम्ब्रायोनिक सेगमेंट का बना हुआ होता है। कितना एम्ब्रायोनिक सेगमेंट का बना हुआ होता है, 6 एम्ब्रायोनिक सेगमेंट का बना हुआ होता है। यह फ्लेक्सिबल नेक होता है। इसका मतलब इसके मतलब हेड और थोरैक्स के बीच में ना, हेड और थोरैक्स के बीच में क्या होता है, हेड और थोरैक्स के बीच में क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल क्या होता है, हेड और थोरैक्स के बीच में एक फ्लेक्सिबल नेक होता है, ठीक है, गर्दन जिसको बोलते हैं। तो अच्छा बताओ याद है तुमको, फ्रॉग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, गर्दन लेस होता है। क्या कॉकरोच में गर्दन होता है, फ्लेक्सिबल नेक होता है इसके पास। लेकिन कॉकरोच क्या था, सॉरी फ्रॉग क्या था, गर्दन लेस था, है ना। वहाँ पे क्या कहता है, और क्या था याद करो, और क्या था इंटरेस्टिंग फ्रॉग में, कि फ्रॉग जो है वो पानी में तो रहता है लेकिन पानी पीता नहीं है, वो एब्जॉर्ब करता है अपने बॉडी सरफेस से, ठीक है। खैर तो अभी यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेड में 3 पार्ट है। कौन कौन सा पार्ट है, एक तो आपका कंपाउंड आई है, एक क्या आपका कंपाउंड आई है, ठीक है। दूसरा क्या एंटीना है, तीसरा क्या माउथ पार्ट, ठीक है। कंपाउंड आई क्या है, कंपाउंड आई जो होता है बेटा वो किडनी शेप का होता है। किडनी देखो बीन शेप का होता है, राइट। तो हेड में 3 पार्ट है, कंपाउंड आई, एंटीना, माउथ पार्ट। कंपाउंड आई, एंटीना, माउथ पार्ट, कंपाउंड आई, एंटीना, माउथ पार्ट, कंपाउंड आई, एंटीना, माउथ पार्ट। कंपाउंड आई जो होता है वो किडनी शेप का होता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमैटिडिया बोलते हैं। सर ओमैटिडिया क्यों बोलते हैं भाई, अगर इसने मतलब कि एक बार तुमको कॉकरोच ने देख लिया वो इतना पावरफुल होता है कि वो तुमको अपने आंखों से 2000 टुकड़े में काट देगा। सर मजाक कर, अरे नहीं मतलब उसका जो आंख होता है ना वो उसका ऐसा आंख होता है, कंपाउंड आई मतलब होता है उसका आंख जो होता है वो ऐसा आंख होता है कि अगर वो तुमको देखेगा तो वो एक उसका एक आंख से तुमको 2000 टुकड़ा हो जाएगा। समझ आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि उसका आई इस तरीके से जो अरेंज होता है कि एक किसी भी ऑब्जेक्ट को जब वो देखेगा, है ना, मतलब ऐसा नहीं जैसे मान लो हम लोग का क्या कि तुम हमको देखा हम तुमको पूरा पूरा दिख रहे, नहीं, उसको क्या होता है कि उसको 2000 टुकड़ा दिखता है और वो 2000 टुकड़ा को वो जोड़ के क्या करता है, एक पूरा विजन उसके सामने आता है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि हेड के पास 3 पार्ट है, कंपाउंड आई, एंटीना और माउथ पार्ट। कंपाउंड आई में किडनी शेप का कंपाउंड आई होता है, मतलब उसका जो आंख का जो शेप होता है ना वो किडनी शेप का होता है, राइट। और इसको ओमैटिडिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ओमैटिडिया, क्योंकि ये एक बार अगर किसी को देख ले तो उसको वो 2000 टुकड़ों में देखेगा, ठीक है। और ऐसे विजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोज़ाइक विजन बोलते हैं। क्या तुमको तीनों पॉइंट क्लियर है। पहला कंपाउंड आई इज अ किडनी शेप, ओमैटिडिया बोलते हैं इसको जो 2000 टुकड़े कर सकता है आई से, मतलब अब मार नहीं देगा भाई, उसके आंखों में उतना दिखेगा, ठीक है। और ये मोज़ाइक विजन होता है इसका। कैसा विजन होता है, मोज़ाइक विजन होता है। कैसा विजन होता है, मोज़ाइक विजन होता है, ठीक है। अगर एंटीना की बात करें, एंटीना जो है ये एक अच्छा यहाँ देखो, अच्छा एक चीज़ बताना तो भूल गया, यहाँ देखो तो एंटीना में क्या होता है, देखो ध्यान से, देखो देखो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मान लो एंटीना है तो एंटीना कहाँ अटैच है, हेड पे। तो हेड पे जिस जगह पे एंटीना अटैच होता है वहां पर एक सॉकेट होता है। क्या होता है वहां पर, एक सॉकेट होता है। क्या होता है वहां पर, एक सॉकेट होता है। एक कलर रहा है भाई, यहाँ पे क्या होता है, एक सॉकेट होता है। क्या होता है वहां पर, एक सॉकेट जैसा होता है। उस सॉकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एंटीनल या फिर सॉकेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये जो तुम्हारा ये है ना, क्या कहते हैं, एंटीना जो है ये तुम्हारा ये एंटीना है। तो एंटीना भी कई सेगमेंट में होता है। क्या होता है, कई सेगमेंट में होता है। ऐसा नहीं कि एंटीना पूरा होता है, तो कई सेगमेंट मिलकर एंटीना बनता है। मतलब कुछ इस तरीके से,
हाँ ऐसे देखो, ये ऐसे सेगमेंटेड होता है, ठीक है। और एंटीना करता क्या है, एंटीना के पास दो तीन चीज होता है। पहला ओल्फैक्टरी लोब होता है, ओल फैक्ट्री लोब होता है, प्लस में टेक्टिकल होता है, टेक्टाइल बोलते हैं उसको, टेक्टाइल होता है, ठीक है। ये जो मतलब टच, ये क्या है, सेंसिटिव ऑर्गन है, मतलब ये उसको फील कराता है। और फैक्ट्री लोब जो है वो मतलब एक तरीके से सूंघता है ना, मतलब कि खाना है आसपास में कि नहीं है। और फैक्ट्री लोब जो होता है वो सूंघने में हेल्प करता है, ठीक है। और टेक्टिकल्स क्या होता है, टेक्टाइल जिसको बोलते हैं, टेक्टाइल जो होता है टच, अब मान लो दो, अब तुमको पता करना है कि सामने खाना है कि नहीं है, तो दो चीज़ें पता चल जाएगा। मान लो कि एक तो सूंघने से पता चलेगा, दूसरा छूने से पता चलता है, ठीक है। तो कॉकरोच क्या, दोनों काम जो है वो एक ही चीज़ करता है, एंटीना ही करता है। लेकिन हम लोग में क्या, नाक अलग हाथ अलग, हाथ से छुएंगे नाक से सूंघेंगे, ठीक है। लेकिन कॉकरोच में एंटीना ही ये करता है। एंटीना क्या करता है, उसके पास ऑल्फैक्टरी लोब होता है, पहली बात। दूसरा उसको टेक्टाइल होता है। टेक्टाइल क्या करता है, ये टच करने, मतलब टच को फील करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या करता है, फूड है कि नहीं वो पता करता है, फूड है कि नहीं वो पता करता है। बोले समझ आया। तो कहने का मतलब ये है कि एंटीना के पास दो चीज़ होता है, कौन सा, ऑल्फैक्टरी होता है और टेक्टाइल होता है। टेक्टाइल क्या करता है, टच सेंसिटिव होता है, मतलब जैसे मान लो तुम किसी चीज़ को छुओगे तुमको फील नहीं होगा, तुम जब किसी चीज़ को छूते हो तो तुमको फील होता है ना, उसी तरीके से टेक्टाइल्स जो है वो फील करवाता है, छूने का, टच करवाता है, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी लोब क्या करता है, स्मेल करने में उसको हेल्प करता है। बोलो समझ आया। देख लो अच्छे से, हाँ। तो चलो, ये हो गया। मतलब क्या हुआ इसके पास, देखो किधर गए भाई, हाँ ठीक है। देखो तो क्या क्या होगा इसके पास, एक तो एंटीनल सॉकेट होगा, जहाँ से क्या कहते हैं, एंटीना निकलता है। हेड के जिस पार्ट से एंटीना निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीनल सॉकेट बोलते हैं। देखो एंटीनल सॉकेट होगा, दूसरा ऑल्फैक्टरी और टेक्टाइल्स होता है जो टच करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या करता है, फूड को पहचानने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो माउथ पार्ट में क्या है, हैपोगेनेथस समझते हो। देखो ये मान लो मुंह है, इस तरीके से लटका हुआ ऐसे, इसी पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई सॉरी, ऐसे, ये इसी पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हैपोगेनेथस बोलते हैं। मतलब उसका जो मुंह है ना, मुंह जो माउथ है वो कहाँ है, हेड के पास है। जैसे हम लोग का क्या सामने हेड के सामने, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। जैसे ये देखो ऐसे, मेरा माउथ अब क्या है, हेड के नीचे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हैपोगेनेथस बोलते हैं। और इसमें 7 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है, 7 पार्ट होता है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि ये जो तुम्हारा हो ना, ये बाइटिंग करता है, ठीक है, एंड चेकिंग, एंड चेकिंग। मतलब ये चबाता है और निकल लेता है। ये जो बोलोगे ना, ये मतलब शक नहीं कर पाता, मतलब कॉकरोच जो है वो शक नहीं करता। शक मतलब, अरे समझते हो, जैसे मतलब किसी का खून पीना, वो खून नहीं पीता, ऐसा वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हैपोगेनेथस मतलब क्या होता है, उसका जो पोजीशन है ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होता है, लॉन्गिट्यूडनल से मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर होता है, वो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हैपोगेनेथस बोलते हैं। और इसमें 7 पार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ आँख के बारे में थोड़ा चीज़ और जानते हैं। देखो एक्चुअल में जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच क्या होता है, जैसे मान लो कभी एक चीज़ देखो, तुम कॉकरोच को जब जैसे तुम मारना चाहते हो वो अचानक तुरंत तेजी से भागता है। वो सर उसे कैसे पता चलता है, उसका आँख तो, जैसे मान लो अगर हम उसको ऊपर से भी मारते हैं, ठीक है, तभी वो मतलब कि कर लेता है, पहचान लेता, भाग जाता है वो। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे होता है, देखो मेरी बात ध्यान सुनना। एक होता है सेंसिटिविटी और एक होता है रेजोल्यूशन, ठीक है। तो भले ही कॉकरोच को कम दिखता है लेकिन उसका सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये वो वाला बात हो गया, किसी इंसान का नज़र कमजोर है लेकिन वो पढ़ने में बहुत तेज है। सिमिलरली कॉकरोच जो होता है उसका रेजोल्यूशन जो होता है वो लो होता है, मतलब दिखता है वो उसको कम है, लेकिन उसका जितना दिखता है वो उतना काफ़ी है उसके लिए, सेंसिटिविटी उसका बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखने वाला बात क्या है कि कंपाउंड आई जो है इसका वो हाईली सेंसिटिव होता है, लेकिन इसका रेजोल्यूशन क्या होता है, लो होता है। समझ आया। देखो तो ये हो गया तुम्हारा। अब ये 7 पार्ट कौन कौन सा होता है, देखो यहाँ 7 पार्ट ये होता है। क्या ये 7 पार्ट किसका, कॉकरोच के माउथ का 7 पार्ट ये रहा। एक बार इसको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कौन कैसा दिखता है, ठीक है। देखो इसमें जो लैबियम है ना, लैबियम ये लोअर लिप होता है। क्या होता है ये लैबियम जो है, ये तुम्हारा लोअर लिप होता है, लोअर लिप होता है, ठीक है, लैबियम, ठीक है। और ये जो तुम्हारा हाइपोफेरिंक्स है ये टंग है,
ये टंग जैसा होता है, टंग है ये, जुबान, ठीक है। उसके बाद ये जो लैब्रम है ना, लैब्रम, ये अपर लिप होता है, अपर लिप्स होता है, ठीक है, समझ आया। और टोटल पार्ट कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 पार्ट है ना। तो कुछ मिला के कुल मिला के 7 पार्ट का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो हाँ, तो एक मैंडिबल। अच्छा तुमसे कोई पूछेगा कि ग्राइंडिंग में कौन हेल्प करता है, ग्राइंडिंग मतलब चिबाने में, मतलब चिबाने में कौन हेल्प करता है। तो मतलब जैसे हम लोग खाना नहीं खाते, खाना खा के चिबाते हैं उसको ना, एकदम ग्राइंड करते हैं, मिक्स करते हैं उसको अच्छे से, तो वो कौन करता है कॉकरोच में, तो याद रखना मैंडिबल करता है। मैंडिबल क्या करता है, ग्राइंडिंग करता है, ग्राइंडिंग रीजन है ये, ठीक है। और ये इंसिसिंग रीजन है, पहली बात, इंसिसिंग रीजन भी तुम्हारा क्या है, मैंडिबल है, और ग्राइंडिंग रीजन भी मैंडिबल है, ठीक है। और मैंडिबल पेयर में देखो, 2 मैंडिबल है, 2 मैंडिबल है, ठीक है, 2 मैक्सिला भी है। अब लैब्रम और लैब्रम, हाइपोफेरिंक्स और लेबियम, ये तीनों क्या सिंगल सिंगल है, समझ आयो। अरे बोलो, तो 7 पार्ट होता टोटल, कुल मिला के तुमको दिख रहा है। 7 पार्ट में तुमको याद रखना है कि लैबियम इज अ लोअर लिप, ठीक है, और लैब्रम इज अ अपर लिप, राइट। हाइपोफेरिंक्स जो होता है वो तुम्हारा टंग है, ठीक है। मैंडिबल जो होता है वो ग्राइंडिंग रीजन या फिर इंसिशन रीजन है, ठीक है। देखो यहाँ पर, और ये तुम्हारा देखो कंपाउंड आइस, ठीक है। अब ऑसिकल्स क्या होता पढ़ाएंगे आगे, ये देखो मैक्सिला यहाँ पर है, ठीक है। मैंडिबल ये रहा, मैंडिबल ये रहा, लैब्रम, लैबियम, ये सब रहा, ठीक है। फिर कुछ इस तरीके का होता है इसका माउथ पार्ट, समझे। अरे बोलो भाई साहब, आगे बढ़े। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, थोरैक्स, हेड खत्म। हेड में हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो हेड में हम लोग क्या क्या पढ़े, देखो बॉडी ऑफ कॉकरोच जो 3 पार्ट, बॉडी के कॉकरोच में 3 पार्ट होता है, कौन कौन सा, एक होता है तुम्हारा हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, हेड जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, लॉन्गिट्यूडल एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है, और इसके पास क्या होता है, एम्ब्रायनिक सेगमेंट जो 6 सेगमेंट का बना होता है। अब वो 6 सेगमेंट हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। और इसका नेक, इसके पास एक फ्लेक्सिबल नेक होता है, ठीक है। हेड के पास 3 पार्ट है, कंपाउंड आई, एंटीना और माउथ पार्ट्स, ठीक है। अगर कंपाउंड आई की बात करें, किडनी शेप का होता है, ये इसको ओमैटिडिया बोलते हैं। ओमैटिडिया मतलब ये 200 टुकड़ा कर, 2000 टुकड़ा कर सकता है आई से देख के, मतलब अपने आंखों में, ठीक है। ऐसे विजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोजाइक विजन बोलते हैं। एंटीना जो होता है वो एक एंटीनल सॉकेट से निकलता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके पास एक ऑल्फैक्टरी और एक टैक्टिकल्स होता है। टैक्टिकल्स क्या करता है, टच करने में हेल्प करता है, और ये दोनों मिलकर फूड ढूंढते हैं, ठीक है। उसके बाद हम माउथ पार्ट में देखें, इसका जो माउथ पार्ट है वो हाइपोगेनेथस है। हाइपोगेनेथस मतलब जिस तरह का माउथ का अरेंजमेंट, उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोगेनेथस बोलते हैं। इसके अंदर 7 पार्ट होता है, ये बैटिंग भी करता है, चेकिंग भी करता है, लेकिन ये सकिंग नहीं करता, मतलब चूसता नहीं है किसी चीज़ को, ठीक है। और अगर आइज की बात करें, इसका सेंसिटिविटी हाई होता है, लेकिन रिजोल्यूशन क्या होता है, कम होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले, थोरैक्स। थोरैक्स तुम लोगों ने थॉर मूवी देखा है, देखो तो थोरैक्स में 3 सेगमेंट है। अरे ये क्या बदतमीजी है, ठीक है क्या, ठीक है रहने दो। तो थोरैक्स क्या होता है, देखो थोरैक्स में 3 सेगमेंट है। कितना सेगमेंट है, देखो यहाँ पर 3 सेगमेंट है। कौन कौन सा, प्रोथोरैक्स ये 2 होता है, मेसोथोरैक्स और एक होता है तुम्हारा मेटाथोरैक्स, ठीक है। तो 3 सेगमेंट कौन कौन सा है, प्रोथोरैक्स जो ये पेयर में होता है, मेसोथोरैक्स ये भी पेयर में होता है, और मेटाथोरैक्स ये भी पेयर में होता है, ठीक है। समझ आई। और ये सब क्या है, लेग्स है, लेग्स। मतलब प्रोथोरैक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, हाँ प्रोथोरैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान सुनना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोथोरैसिक लेग, ये 2 होता है पहली बात तो। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोथोरैसिक लेग बोलते हैं, ठीक है सर। दूसरा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाथोरैसिक या फिर मीजोथोरैसिक, मीजोथोरैक्स है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मीजोथोरैसिक,
लेग बोलते हैं, कोई दिक्कत? तीसरा क्या? मेटाथोरैसिक, सिमिलरली टू, दो होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाथोरैसिक लेग बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि थोरैक्स में 3 सेगमेंट होता है, कौन कौन सा? प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स ये सब क्या? लेग्स है ना? तो प्रोथोरैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोथोरैसिक लेग बोलते हैं, ठीक है। मेजोथोरैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजोथोरैसिक लेग बोलते हैं, ठीक है। और मेटाथोरैक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? मेटाथोरैसिक लेग बोलते हैं, ठीक है। टोटल कितना पैर हो गया? 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो टोटल 6 हो गया। 6 कितना हुआ? 6 हुआ। 6 मतलब हेक्सा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हेक्सापोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेक्सापोडा बोलते हैं, क्योंकि इसके पास 6 पैर होता है। बोले समझ आया? अरे आइल बा, आइल ना आइल, ठीक है। अब देखो ये कितना? 6 हो गया। अब इसके एक पैर में 5 सेगमेंट होते हैं, देखो हम तुमको दिखाते हैं। देखो जैसे मान लो ये देखो, ये हाँ ये देखो, ये पैर है ना, ये सारा देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये पैर है। 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, 5, इस तरह का बहुत सारा सेगमेंट दिख रहा है तुमको? अरे दिख रहा है? ये देखो, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट, इस तरीके से। मतलब क्या हुआ कि एक लेग है ना, एक लेग में बहुत सारा सेगमेंट होता है। देखो मेरी बात सुनो, कई सारे बुक में 7 लिखा हुआ, कई सारे बुक में 9 लिखा हुआ। तो जब एनसीईआरटी में था ना कॉकरोच, है ना, तो उसमें बहुत पुरानी एनसीईआरटी जो 2007-2008 की था, तो उसमें 5 दिया हुआ था, तो हम लोग 5 ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें यहाँ पर क्या कहते हैं? लेग्स की। किसकी बात करें हम लोग? लेग्स की। तो लेग्स की बात करते हैं हम लोग। देखो तो अगर लेग्स की बात करते हैं तो लेग्स जो होता है वो एक लेग में 5 सेगमेंट होता है। देखो वन लेग के पास क्या होता है? 5 सेगमेंट होता है। क्या होता है? यहाँ पर 5 सेगमेंट होता है। कौन कौन सा? जैसे मान लो ये ऐसे होगा, ठीक। देखो जैसे मान लो स्टार्ट होता है, ये मान लो पहला सेगमेंट है, इसको हम लोग कॉक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉक्सा बोलते हैं। ये पहला सेगमेंट है, ठीक है। और कॉक्सा जो है एक चीज से अटैच होता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसे, और उसके बाद दूसरा सेगमेंट ऐसे निकलता है, ठीक है, ऐसे। इस सेगमेंट का क्या नाम है? इसका नाम है तुम्हारा ट्रोकैंथस, ट्रोखैंथस कैंटिस, ठीक है। तीसरा, इसको हम लोग फीमर बोलते हैं, फीमर, ठीक है। उसके बाद चौथा ऐसे निकला हुआ, ऐसे ऐसे होता है। इस चौथे को हम लोग क्या बोलते हैं? टिबिया बोलते हैं, ठीक है। और 5वें ऐसे इस तरीके से होता है, ऐसे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तरसस बोलते हैं। समझ आ रहा है? कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। इस पूरे को, अगर सिंगल की बात करें, सिंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? रहने दो सिंगल, ठीक है। मतलब अब वैसे भी ये एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि एक लेग में 5 सेगमेंट होता है, ठीक है। एक कॉक्सा, कॉक्सा जो है वो, और दूसरा क्या? फीमर। कॉक्सा फीमर को कौन अटैच करता है? ट्रोकेंटस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? टिबिया, और लास्ट में क्या होता है? ट्रांसस होता है, ट्रेसस होता है, ठीक है। तो कुल मिला के थोरैक्स में हम लोग क्या पढ़े कि देयर हैव 3 सेगमेंट, है ना, एंड दैट इज प्रोथोरैक्स जो पेयर में होता है, मेजोथोरैक्स वो भी पेयर में होता है, और मेटाथोरैक्स वो भी पेयर में होता है, ठीक है सर। प्रोथोरैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोथोरैसिक लेग बोलते हैं। मेजोथोरैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजोथोरैसिक लेग बोलते हैं। और मेटाथोरैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाथोरैसिक लेग बोलते हैं, ठीक है। एक लेग मतलब टोटल कितना लेग होगा? 2 2 4 दूसरे, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? हेक्सापोडा बोलते हैं, क्योंकि 6 लेग है इसके पास। और एक लेग जो 5 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, कॉक्सा, ट्रैंकटस, टिबिया, सॉरी फीमर, टिबिया और टेंसम। क्लियर यहाँ तक? बोलो समझ आया? क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखो हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्या? विंग्स। विंग्स क्या है? विंग्स है, ठीक है। तो विंग्स जो है उसमें दो पेयर होता है। विंग्स कितने पेयर होता है? 2 पेयर है, दिख रहा? विंग्स क्या? 2 पेयर, ठीक। 2 पेयर कौन कौन सा? एक पेयर इधर लिख दो। कौन कौन सा पेयर है? पहला मीजो थोरैसिक विंग, क्या है तुम्हारा? मीजो थोरैसिक विंग, ठीक है।
दूसरा क्या, मेटाथोरैसिक विंग, मेटाथोरैसिक विंग। मतलब क्या हुआ कि टोटल कॉकरोच में 2 विंग्स होता है, मीजोथोरैसिक विंग और मेटाथोरैसिक विंग। बोर्ड साइन बहुत कर रहा है। मीजोथोरैसिक विंग, यार यही तो मसला है इसके अंदर। हाँ ठीक है। दूसरा क्या, मेटाथोरैसिक विंग। ठीक है, तो 2 तरह का विंग होता है, विंग्स 2 पेयर होता है इसमें, एक तो तुम्हारा मीजोथोरैसिक विंग होता है, दूसरा होता है तुम्हारा मेटाथोरैसिक विंग। ठीक है, इसका मीजोथोरैसिक विंग का दूसरा नाम क्या, 4 विंग्स, 4 विंग्स। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइंड विंग्स। मेटाथोरैसिक को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइंड विंग्स बोलेंगे। ठीक है, विंग्स 2 पेयर है, मीजोथोरैसिक विंग, मेटाथोरैसिक विंग। ठीक है, मीजोथोरैसिक विंग को हम लोग क्या बोलते हैं, 4 विंग्स बोलते हैं, मेटाथोरैसिक विंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइंड विंग्स बोलते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखो, अगर बात करें मीजोथोरैसिक विंग की, ठीक है, विंग में तो समझते हो ना, उड़ने वाला जो होता है वो। ठीक है, देखो ये क्या होता है, ये थिक होता है, देखो। तो अगर मैं बात करूं मीजोथोरैसिक विंग की, ये थिक होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये लेदरी होता है, लेदरी होता है। ठीक है, ओपैक होता है। ठीक है, तीसरी बात, ये लार्ग होता है, लार्गर। ठीक है, चौथी बात, ये कवर करता है हैंड विंग को। क्या करता है, कवर करता है हाइंड विंग्स को। ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है ये, एक सेकेंड रुक, अरे ये लिखा हुआ है यार, ये यहाँ पे कहाँ से आ गया, प्रोटेक्ट करता है ना, याद रखना। और ये फ्लाइंग में कोई हेल्प नहीं करता। देखो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ, ठीक है। तो विंग्स का 2 पेयर होता है, एक तुम्हारा क्या होता है, 2 पेयर होता है। ठीक है, एक होता तुम्हारा मीजोथोरैसिक विंग्स, यहाँ पे विंग्स का स्पेलिंग सही कर लेना। ठीक है, एक तुम्हारा क्या होता है 4 विंग्स, इसको 4 विंग्स भी बोलते हैं। एक होता तुम्हारा मेटाथोरैसिक विंग्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइंड विंग्स भी बोलते हैं। अगर हम बात करें मेजोथोरैसिक विंग्स की, ये थिक होता है, लेदरी होता है, ठीक है, ओपैक होता है, लार्ग होता है, ठीक है, और कवर करता है हाइंड विंग को, और ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो जैसे विंग हमारे मन में आता है तो हम लोग को लगता है कि हर विंग में उड़ने में ही हेल्प करता है, ऐसा नहीं होता भाई। आपका जो ये ना ये जो तुम्हारा मीजोथोरैसिक विंग है, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, फ्लाइंग में हेल्प नहीं करता, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉट हेल्प इन फ्लाइंग, नॉट हेल्प इन फ्लाइंग, मतलब मीजोथोरैसिक विंग्स जो है, इट डज नॉट हेल्प इन फ्लाइंग। इज दैट क्लियर? ठीक है, मेटाथोरैसिक विंग्स क्या होता है, इसको हम लोग हाइंड विंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये पहली बात तो ये मेम्ब्रेनस होता है, मतलब मेम्ब्रेन का बना होता है। ठीक है, इसके अंदर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये थिन होता है, वो थिक था। ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट समझते हो, जैसे आर पार को जैसे मान लो ट्रांसपेरेंट गिलास होता है जैसे, उसी तरीके से। यूज्ड इन फ्लाइंग, ये क्या करता है, उड़ने में मदद करता है। समझ आया? तो विंग्स जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है तुम्हारा मीजोथोरैसिक विंग्स, एक होता है तुम्हारा मेटाथोरैसिक विंग। मीजोथोरैसिक विंग का मतलब क्या होता है, थिक होता है, ये लेदरी होता है, ओपैक होता है, लार्ग होता है, और कवर करता है किसको, हाइंड विंग को कवर करता है, और ये प्रोटेक्ट करता है। फ्लाइंग में किसी भी तरह का ये हेल्प नहीं करता है। अगर हम बात करते हैं मेटाथोरैसिक विंग्स की, तो ये क्या करता है, इसको हम लोग हाइंड विंग बोलते हैं। ये मेम्ब्रेनस होता है, थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और यूज करते हैं उसको किसमें, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। समझ आई बात? आगे बढ़े। एब्डोमेन, एब्डोमेन देखो, एब्डोमेन एनसीईआरटी से करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा पढ़ने के लिए। देखो एब्डोमेन में क्या है, ध्यान से देखो, द एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कंस्टिट्यूट 7 सेगमेंट। यहां देखो,
अगर तुमसे कोई पूछे कि एब्डोमेन में कौन सा चीज़ कॉमन है मेल एंड फीमेल में, तो याद रखना कि दोनों के पास 10-10 सेगमेंट होता है, ठीक है। एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कंसिस्ट 7 सेगमेंट, सॉरी 10 सेगमेंट, मतलब एब्डोमेन जो होता है चाहे मेल कॉकरोच हो चाहे तुम्हारा फीमेल कॉकरोच हो, दोनों के अंदर 10-10 सेगमेंट ही पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, इन फीमेल क्या है, इन फीमेल द 7th स्टर्नम इज बोट शेप एंड टुगेदर विथ 8th and 9th sterna form a broad or genital pouch whose anterior part contain female gonopore and क्या spermatical pores and collateral glands, ठीक है। ये तुम्हारा फीमेल के बारे में लिखा हुआ। फीमेल के बारे में क्या लिखा हुआ, ध्यान सुनना कि इसका जो, ध्यान सुनना अच्छे सुनो, इसका जो 7th और 10 सेगमेंट है ना, तो जैसे उसमें 1 2 3 4 5 6 7वां सेगमेंट जो होता है वो तुम्हारा बोट शेप का होता है, जिसको हम लोग 7th स्टर्ना जो होता है, स्टर्ना वो किस शेप का होता है, बोट शेप का होता है, ठीक है। किसी बात कर रहे हैं हम लोग, फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस 8th, इसके अंदर 7th में 8 प्लस 9th, ठीक है। ये मिलके किस शेप का होता है, ब्रॉड पाउच, समझा? मतलब क्या हुआ, 7th स्टर्ना जो होता है फीमेल के अंदर वो बोट शेप का होता है। 7, 8 और 9 इन तीनों का अगर एक साथ में देखोगे तुम्हारा कैसा दिखेगा, ब्रॉड पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है सर। क्या यहाँ तक क्लियर एकदम? अब जैसे मान लो यहाँ पर एक चीज देखो, मान लो आप यहाँ पे ये बना रहे, क्या बना रहे, एक कॉकरोच का नीचे वाला पार्ट बना रहे, देखो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से निकलता है ऐसे, ठीक है। तो ये जो निकला ये इसको एनल सरकाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एनल सरकाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा एनल सरकाई है ना, ये करता क्या, ये साउंड प्रोड्यूस करता है या फिर सेंसिटिव भी होता है, साउंड एंड वाइब्रेनस मतलब वाइब्रेट करता है, नहीं मतलब जब लाइक कोई मधुमक्खी उड़ते हुए देखो जो करते रहता है वो, ठीक है। तो उसी तरीके से कॉकरोच उड़ता है ना तो उसको भी वाइब्रेट करता है। तो ये एनल कैनाल की वजह से ही होता है, एनल सरकाई की वजह से ही साउंड या फिर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। और ये मेल एंड फीमेल दोनों में होता है, ठीक है, समझ आया? बोथ मेल एंड फीमेल, समझ आया? ठीक है। किसकी बात करें, एनल सरकाई की बात करें, ठीक है। ये तो हो गया एनल सरकाई, ठीक है। और देखो यहां देखो एक और बना रहे, देखो एक और ये बना दी, ठीक है। अब देखो मान लो यहां पर ऐसा बना हुआ, ये दोनों क्या, ये एनल सरकाई है, ठीक है। अब मान लिया जाए यहां पर एक और चीज इस तरीके से निकला हुआ, देखो देखो मान लो ये ऐसा निकला हुआ, ये देखो ये सेगमेंटेड है, ये वाला जो ये सेगमेंटेड है, लेकिन ये जो तुम्हारा नया निकला ये सेगमेंटेड नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं एनल स्टाइल, क्या बोलते हैं उसको, एनल स्टाइल बोलते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, ओनली इन मेल, ओनली इन मेल। भाई इसको अलग से लिख लो तुम लोग का कोई ठीक नहीं। देखो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें, ध्यान सुन, अगर एनल सरकाई की बात करते हैं, एनल सरकाई की बात करते हैं, तो बोथ क्या होगा, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, एनल स्टाइल की, ओनली इन मेल, ठीक है। ये चीज अलग से याद रखना कि एनल सरकाई जो तो मेल एंड फीमेल दोनों में होता है, और एनल स्टाइल जो तो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है, मेल में होता है। देखो इस तरीके से, ठीक है। तो अब एक बात होता कि तुम देख के नहीं पहचान पाओगे मेल फ्रॉग बोले, मेल क्या कहते हैं ये कौन सा और फीमेल कौन सा कॉकरोच है। ऑब्वियस सी बात है, जिसके अंदर एनल स्टाइल होगा दैट इज मेल, और जिसके अंदर नहीं होगा वो क्या तुम्हारा फीमेल है, ठीक है। पर यही बात है भाई, वो चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हो, देखो
कि द एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट, मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों का जो वो है ना 10 सेगमेंट को कंटेन करता है, ठीक है। इन फीमेल सातवां जो है स्टर्नम होता है बोट शेप का होता है, और जब 8 और 9 के साथ मिलता है तो क्या होता है, ब्रॉड पॉच जैसा बनता है, जिसको हम लोग जेनिटल पॉच बोलते हैं, ठीक है, जो एंटीरियर पार्ट पे होता है फीमेल का, ठीक है, जिसको हम लोग गोनोपोर बोलते हैं, ठीक है। और क्या स्पर्मेटिकल पोर्स एंड कोलेटरल ग्लैंड होता है, कहाँ पर, एंटीरियर पोर्स, इस पे एंड पे, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इन मेल्स genital pouch or chamber lies at the hind end of abdomen, bonded dorsally by 9th and 10th targa। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत याद करना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है, ध्यान सुनो अच्छे से। अगर हम बात करें मेल की, अगर हम बात करते हैं मेल की बात करते हैं, तो मेल में एक होता टर्गा, तो टर्गा में 9th एंड 10th टर्गा, ठीक है, और एक होता है स्टर्ना, इसमें 9th, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, जेनिटल पॉच बनाता है, ठीक है। यही बोल रहे थे, ये दोनों मिलके क्या करता है, जेनिटल पॉच बनाता है, ठीक है। जिसको थोड़ा सा नहीं दिख रहा प्लीज पीडीएफ से देख लेना, ठीक है, उसे हम पढ़ के सुना देते। देखो मेल में टर्गा 9th और 10th और स्टर्ना 9th, ये दोनों मिलकर जेनिटल पॉच बनाता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो इन मेल्स जेनिटल पॉच और चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड, ये हाइंड एंड की तरफ होता है एब्डोमेन के, ठीक है, बॉन्डेड डॉर्सली, मतलब डॉर्सल साइड होता है, बाय 9th एंड 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय द 9th स्टर्नम। नहीं समझ में आया, अच्छे से पूरे ध्यान से। इन मेल्स जेनिटल पॉच और चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन, जेनिटल पॉच जो है वो हाइंड एंड के एब्डोमेन के मतलब डॉर्सल साइड से 9th एंड 10th टर्गा, मतलब जब तुम जैसे मान लो ये ऐसा है, ये तुम्हारा मेल का जेनिटल पॉच है, ठीक है, तो उसके मतलब डॉर्सल साइड पे, मतलब या फिर ऐसे समझो ना कि एक साइड पे तुम्हारा क्या होगा 9th एंड 10th टर्गा होगा, दूसरे साइड पे क्या होगा तुम्हारा 9th क्या होगा, स्टर्ना होगा, ठीक है, समझ आया। उसके बाद क्या, इट कंटेन डॉर्सल एनस, ठीक है, वेंट्रल, इसके डॉर्सल साइड पे क्या होता है, एनस होता है, और वेंट्रल साइड पे क्या होता है, मेल जेनिटल पोर होता है, ठीक है, एंड गैनोफिसिस, ठीक है। मेल्स बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, पढ़ा चुके हैं, एनल स्टाइल करता है, विच आर एब्सेंट इन फीमेल, देखो है ना, साफ साफ लिखा हुआ, विच आर एब्सेंट इन फीमेल। इन बोथ सेक्सेस द 10th सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्काई, दोनों सेक्स के अंदर एनल सर्काई प्रेजेंट होता है, दोनों सेक्स के अंदर क्या होता है, एनल सर्काई प्रेजेंट होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो तुम्हारा फीमेल हो, दोनों के अंदर होता है, ठीक है। आगे बढ़े, क्या कोई दिक्कत इसमें, मतलब यहाँ पर कुल मिला के याद क्या करना है कि एनल सर्काई जो दोनों में होता है, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में होता है, और एनल स्टाइल जो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, ओनली मेल में होता है, ठीक है। बस इतना कर लो भाई, ये एब्डोमेन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा सवाल, भरोसा रखो। नीट 2024 में अगर कॉकरोच से सवाल आया तो इसी लेक्चर से होगा, ठीक है। चलो हाँ, अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉकरोच आर ब्राउन, पढ़ा चुके हैं, ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक बॉडीज होता है, एनिमल्स दैट आर इंक्लूडेड इन क्लास, किस क्लास में था, इंसेक्टा, अरे बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या इंसेक्टा, और फाइलम कौन सा था, ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। और यहीं पर क्या था, किंगडम कौन सा था, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। क्या सब पढ़ा चुके हैं। कॉकरोच जो ब्राउन होता है, ब्लैक बॉडी होता है, एनिमल होता है, जो किसमें आता है, फाइलम इंसेक्टा में आता है, और सॉरी क्लास इंसेक्टा में आता है, और फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में आता है, ठीक है। ये ब्राइट येलो, पहले येलो कलर लिखा चुके, ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर होता है, ठीक है। कॉकरोच हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड ऑफ ट्रॉपिकल रीजन में होता है, ठीक है। देयर साइज रेंज, इसका साइज क्या होता है 1.4, अगर इंच में लिखना है तो या फिर 3 इंच डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। और 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर होता है, लॉन्ग होता है। और इसको जब तुम में निकालोगे, अच्छा यहाँ पे एक चीज कर दिया ना, देखो यहाँ पे एक चीज रुक जाओ, ये जो तुम्हारा ध्यान सुनो अच्छे से, ठीक है। इसका साइज है वो तुम्हारा 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर तक क्या तुम्हारा लॉन्ग है। जब इसको में तुम निकालोगे तो ये तुम्हारा कैसे जाएगा, 34 से लेकर 53 तक जाएगा, ठीक है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। एंड हैव लॉन्ग एंटीना, इसका एंटीना होता है, लेग्स होता है, देखो सब पढ़ा चुके टोटल, इसका एंटीना होता है, लेग्स होता है, एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंक्रील्स हेड्स, ठीक है। दे आर
नॉक्टर्नल है, नॉक्टर्नल नॉक्टर्नल रात में एक्टिव होता है। ओमनिवोरस, ठीक है, कुछ भी खा सकता है। दैट लिव इन डैम्प प्लेस, पढ़ा चुके हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। दे हैव बिकम रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन होम, ये कहाँ होता है, ह्यूमन के घर में होता है। एंड दस आर द सीरियस पेस्ट्स एंड वेक्टर्स आर सेवरल डिजीज, मतलब इससे बहुत सारी बीमारी हो सकता है। कॉकरोच हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हालांकि फ्रॉग था, फ्रॉग में क्या था, इकोलॉजिकल उसका इंपॉर्टेंस होता है, समझ आया। ये तुम्हारा कॉकरोच हो गया। अब देखो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़े, एक सेकेंड, ओ ओ ओ एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुको, मुझे लगी रहा कुछ गड़बड़ हुआ। एक सेकंड, किधर गया भाई, हाँ, ये जो लिखा हुआ ना, ये कॉमन दिया हुआ, ठीक है, कॉमनली इस सेल्स को होता है। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना ठीक है। देखो अब यहाँ देखो, चाहे ध्यान सुनो। अगर मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं हम लोग, मॉर्फोलॉजी में द अडल्ट ऑफ द कॉमन स्पेसीज ऑफ कॉकरोच, है ना, क्या नाम उसका, क्या नाम है उसका, क्या पढ़ाए थे, पेरी प्लानेटा अमेरिकाना, है ना, आर अबाउट 34 to 53 mm लॉन्ग होता है ये, ठीक है, विथ विंग्स दैट एक्सटीड बाय बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन मेल्स। देखो यहाँ पर एब्डोमेन के ऊपर से तुम्हारा क्या निकलता है, विंग्स निकलता है। देखो ये एब्डोमेन है ना, ये देखो ये विंग्स है, ये भी विंग्स है, ठीक है। तो ये दोनों विंग्स कहाँ निकलता है, एब्डोमेन से निकलता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉन्ग विद, हाँ, with wings and that extend beyond the tip of the abdomen male in male, ठीक है। the body of the cockroach is segmented, कई सारे सेगमेंट है, सेगमेंट, ये बहुत सारे सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो इस कॉकरोच का जो बॉडी होता है वो सेगमेंटेड होता है, ठीक है। एंड डिवाइजेबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, ये 3 रीजन में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, पढ़ा चुके सारा, बताओ इनसाइड एक एक लाइन, ठीक है। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड कैटेनियस एक्सोस्केलेटन ब्राउन इन कलर, ठीक है। इन ईच सेगमेंट exoskeleton has 100 plates called sclerites, sorry harded sorry, क्या बताए थे कि कैटिनस प्लेट के फॉर्म में होता है, जो क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या होता है, स्क्लेराइट्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ट्रैगैट्स डोर्सली एंड देखो ट्रैगैट्स मतलब डोर्सल साइड पे क्या होता है, ट्रैगैट्स होता है, डोर्सल को हम लोग क्या ट्रैगैट्स बोलते हैं, और वेंट्रल को हम लोग क्या होता है, स्टेनाइट्स बोलते हैं। देखो पढ़ा चुके सारा, दैट आर ज्वाइंटेड टू ईच अदर बाय थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं उसको, आर्टोडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सब पढ़ा है, देखो क्या मैंने इंसर्ट का सब एक एक वर्ड करा दिया, देखो। हाँ, उसके बाद क्या, हेड के बारे में हम लोग पढ़े कि हेड जो होता है, हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप, हेड जो ट्रायंगुलर शेप का होता है, एंड लाइज एंटीरियरली राइट एंगल और टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, ये 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। एंड सो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, फ्लेक्सिबल नेक होता है, देखो पढ़ा चुके हैं। इसका जो मुंडी है ना, वो चारों तरफ घूम सकता है, जैसे हम लोग इतना जाएगा और इतना जाएगा, लेकिन इसका चारों तरफ घूम सकता है, किसका, कॉकरोच का, ठीक है। तो फ्लेक्स, क्योंकि इसके पास क्या फ्लेक्सिबल लेकर, ठीक है। द हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, कंपाउंड आई, देखो समझ आया कि हेड के पास क्या होता है, एक कंपाउंड आई होता है, अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना होता है। इसके बाद अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट, लिखाए थे सॉकेट, लाइंग इन द फ्रंट ऑफ आई के फ्रंट पर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीना, एंटीनल बोलते हैं। और एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प इन क्या है, मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के बारे में जानने में हेल्प करता है, ठीक है। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग, चिबाने में और फाड़ने से मतलब ये शक नहीं करता, ठीक है। टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, ठीक है। द माउथ पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ अ लैब्रम, जिसको हम लोग अपर लिप्स बोलते हैं, पढ़ा चुके हैं। अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, एक पेयर मैंडिबल होता है, ठीक है। और एक पेयर क्या होता है, मैक्सिला होता है। याद रखना कि पेयर में क्या क्या है, यहाँ पर पेयर में तुम्हारा, पेयर में क्या क्या है, देखो क्या क्या, ध्यान सुनो। अ पेयर ऑफ मैंडिबल, क्या पेयर में, मैंडिबल, ठीक है। और क्या है, देखो मैंडिबल एंड पेयर ऑफ मैक्सिला, क्या है, मैक्सिला भी क्या है तुम्हारा पेयर में, मैक्सिले पेयर में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, है ना। एंड लोअर, इसको लैबियम क्या है, लैबियम तुम्हारा लोअर लिम्ब है, ठीक है। और क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि लैब्रम जो है तुम्हारा, सॉरी लैब्रम, ये क्या अपर लिप है, ठीक है। और लैबियम क्या है, लोअर लिप है, पढ़ा चुके। और हाइपोफेरिंक्स क्या है, टंग है, देखो यहाँ पर, और टंग इज हाइपोफेरिंक्स, टंग क्या है, टंग क्या है, हाइपोफेरिंक्स है, याद रखना। लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज्ड बाय द
माउथ पार्ट, ये कैविटी में लाई करता है, जो क्या करता है, इनक्लोज, माउथ पार्ट के इनक्लोज है, ठीक है। थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट, थोरैक्स तीन पार्ट होता है, कौन कौन सा, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, देखो पढ़ा चुके हैं। द हेड ऑफ द हेड कनेक्टेड विद द थोरैक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरैक्स नोन एज नेक, पढ़ा चुके हैं। हेड और थोरैक्स के बीच में क्या होता है, नेक होता है, बोलो समझ आ रहा है, शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरैक्स नोन एज नेक, ठीक है। ईच थोरैसिक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ वर्किंग लेग्स, ठीक है, मतलब लेग्स होता है उसके अंदर। द फर्स्ट पेयर ऑफ द विंग्स अराइज फ्रॉम द मीजोथोरैक्स, पहला पेयर कहाँ से होता है, मीजोथोरैक्स से अराइज होता है। और अ सेकंड पेयर ऑफ मेटाथोरैक्स कहाँ से होता है, 4 विंग्स होता है, जिसको हम लोग 4 विंग्स बोलते हैं, यानी कि मीजोथोरैसिक विंग्स बोलते हैं, ठीक है, कॉल्ड टेगमिना। एक सेकंड अच्छे से पढ़ो। द फर्स्ट पेयर, एक सेकंड कलर चेंज कर दो, अच्छा देखो, द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम द मीजोथोरैक्स, मतलब पहला पेयर जो विंग्स का वो मीजोथोरैक्स से अराइज होता है। एंड द सेकंड पेयर फ्रॉम मेटाथोरैक्स, मतलब क्या हुआ कि पहला पेयर जो तुम्हारा मीजोथोरैक्स होता है और दूसरा क्या होता है, मेटाथोरैक्स होता है, जिसको हम लोग 4 विंग्स बोलते हैं, ठीक है। 4 विंग्स क्या है, मेटाथोरैक्स थोरैसिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेगमिना भी बोल सकते हैं, जो ओपैक डार्क कलर का होता है, डार्क सब पढ़ा चुके हैं। एंड लेदरी होता है, एंड कवर करता है हाइंड विंग को व्हेन एट रेस्ट, जब ये रेस्ट में होता है, ठीक है। द हाइंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट, बोलो एक एक वर्ड समझ में आया एनसीईआरटी का, क्या मैंने सब पढ़ा दिया, देख लो। हाँ, यहां पर जाकर आपका मॉर्फोलॉजी विथ एनसीईआरटी अच्छे से फिनिश होता है, बोलो यहां तो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले, एनाटॉमी। क्या है, एनाटॉमी। चलो एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो एब्डोमेन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम करने वाले हैं। ला 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 ला, दो मिनट बेटा, 2 मिनट। हाँ, तो है ठीक है। तो ऐसे सिस्टम देखो, सबसे पहले अच्छे सुनना, अच्छे से देखो ध्यान से। हाँ देखो क्या, एलिमेंट्री किनार, ठीक है, देखो हाँ ठीक है, क्या है, एलिमेंट्री किनाल, एलिमेंट्री किनाल, ठीक। एलिमेंट्री किनाल में 3 पार्ट होता है, कौन कौन सा, एक तो फोरगट, दूसरा क्या होता है, मिडगट, और तीसरा क्या होता है, हाइंडगट। मतलब एलिमेंट्री किनाल में 3 पार्ट होता है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक है सर। एक पहले इसका डायग्राम समझते, देखो दिख रहा है, देखो सबसे पहले ये तुम्हारा मान लो इस तरीके से कुछ करने वाला, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, खाना जाता है तुम्हारा फेरिंग्स में, कहाँ जाता है, फेरिंग्स के अंदर जाता है, माउथ से फेरिंग्स में जाएगा, माउथ में जो तुम्हारा होना था वो हो गया, वहां से गया तुम्हारा फेरिंग्स में। फेरिंग्स से होते हुए एक यहाँ पे शॉर्ट ट्यूब होता है, उसको क्या बोलते हैं, इसोफेगस, इसोफेगस में आया, फेरिंग्स से इसोफेगस में आया,
इसोफेगस के बाद एक बड़ा सा देखो, ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। तो फेरिंग से क्या इसोफेगस में, और इसोफेगस से कहाँ क्या क्रॉप के अंदर। अब क्रॉप के नीचे क्या होता है, गिजार्ड होता है, ठीक है। गिजार्ड के पास दांत होता है, दांत क्या होता है, दांत होता है, दांत बड़ी भयानक दांत होता है। क्या होता है, दांत होता है, दांत एकदम, ठीक है। देखो तो गिजार्ड के पास क्या होता है, दांत होता है। ये गिजार्ड में क्या, गिजार्ड, और ये देखो ये इतना दूर क्या है, ये तुम्हारा फोरगट है, ठीक है। और ये तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, मिडगट है, और ये तुम्हारा नीचे हाइंड गट हो गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि तीन गट है ना, फोरगट, मिडगट, हाइंड गट, एलिमेंट्री के नाम तीन पार्ट में डिवाइड है। फोरगट यहाँ से गिजार्ड तक क्या है, फोरगट, उसके नीचे क्या है, ये वाला, ये जो पूरा पार्ट है ये मिडगट है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या, हाइंड गट है, ठीक है। अब गिजार्ड, गिजार्ड के नीचे देखो, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर ना क्या कहते हैं, एक ना बहुत सारा छोटा 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 इस तरीके डक्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटिक सीके बोलते हैं। अब हेपेटिक सीके क्या होता है, ये हेपेटिक होता है लीवर वाला बात है, ठीक है। तो ये बहुत सारा एंजाइम जो है वो उसमें मिडगट में डालेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर डाइजेशन होगा अच्छे से, है कि नहीं। तो हेपेटिक सीके जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीजो मिजनट्रॉन या फिर मिडगट बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद क्या, मालफिगन ट्यूब्यूल्स, यहाँ देखो यहाँ मालफिगन ट्यूब्यूल्स भी है, इलियम, कोइकम, और वहाँ से फिर होता है रेक्टम में, ठीक है। क्या यही है, मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका सीक्वेंस लिखूँ, देखो एलिमेंट्री के नाम में तीन पार्ट है, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट है, तीन तीन पार्ट है, यस सर तीन पार्ट है, अच्छे से देख। देखो तीन पार्ट है, कौन कौन सा, सबसे पहले फोरगट, देखो तो सबसे पहले कहाँ गया, माउथ, माउथ, माउथ से कहाँ गया, फेरिंग्स, PHARYNX, फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स से कहाँ गया, इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस से कहाँ गया, क्रॉप, ठीक है। वहां से कहाँ गया, गिजार्ड, गिजार्ड, ठीक है। और गिजार्ड का दूसरा नाम क्या है, गिजार्ड, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोवेंट्रिक्यूलस, मतलब गिजार्ड का दो नाम, प्रोवेंट्रिक्यूलस। ये जो पूरा पार्ट है ये तुम्हारा फोरगट है, क्या है तुम्हारा, फोरगट, क्या फोरगट है। अब एक चीज समझो, गिजार्ड की अगर बात करें तो ये जो गिजार्ड होता है ना, ये आउटर, इसका जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर जो होता है, इसके पास एक थिक सर्कुलर मसल्स होता है, थिक सर्कुलर मसल्स होता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर गिजार्ड के बारे में, ये सब किसके बारे में लिखा हुआ, गिजार्ड के बारे में लिखा हुआ, ठीक है। थिक इनर क्यूटिकल, क्यूटिकल फॉर्मिंग सिक्स काइटेनियस टीथ होता है। गिजार्ड के बारे में अच्छे से समझ लो, गिजार्ड क्या होता है, इसका जो आउटर लेयर है वहां पर एक थिक सर्कुलर मसल होता है, ठीक है। और थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग, मतलब इनर की तरफ क्या होता है, छह ना कैटिन का बना हुआ प्लेट्स होता है, जिसको हम लोग टीथ बोलते हैं, जो क्या करेगा, उसको ग्राइंडिंग में हेल्प करेगा। ये तुम्हारा किसका किसका कहानी हो गया, फोरगट का। पूरा समझ आया यहाँ तक, कोई दिक्कत, देखो। और इस फोरगट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोरगट को हम लोग बोलते हैं एस्टोमेडियम, एस्टो मो, ठीक है। मिडगट को हम लोग क्या बोलते हैं, मिजनड्रॉन, मिजनट्रॉन, मिजन टिरोन। और हाइंड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो कैड्रॉन,
तो फोरगट का ये सब उसका नाम है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। समझ आया तो बोलो। और इसमें ये दोनों जो है, ये दोनों जो है, ये लाइंड होता है, लाइंड बाय क्यूटिकल, ठीक है। ये क्यूटिकल से लाइंड होता है, क्लियर। मतलब इसका जो लाइनिंग होता है वो क्यूटिकल से लाइन होता है, ठीक है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? और इसके अंदर मेसेंट्रोन के अंदर कोई भी क्यूटिकल नहीं होता। डन, बोलो समझ आया? ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे खत्म हो गया है। हाँ सर, खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे याद रखना गिजार्ड के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। गिजार्ड इंपॉर्टेंट है। गिजार्ड में क्या है कि देयर वाज अ आउटर लेयर के पास थिक सर्कुलर मसल्स होता है और थिक इनर क्यूटिकल एक फॉर्मिंग प्लेट होता है किसके अंदर, उसके दांत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दांत बोलते हैं, जो जिससे वो ग्राइंडिंग करने में हेल्प करता है। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट, माउथ से फेरिंग, इसोफेगस से क्रॉप, क्रॉप से गिजार्ड, और उसके बाद हिपैटिक सर्काई है वहाँ पर, ठीक है। चलो आगे देखो, ये हो गया तुम्हारा। वही तो नहीं, यहाँ पे फेरिंग्स, उधर माउथ, माउथ से फेरिंग, फेरिंग से इसोफेगस, इसोफेगस से क्रॉप, उसके बाद गिजार्ड, हेपेटिक सीके से यहाँ पे मिडगट से होते हुए या हैंडगट उस रेक्टम से बाहर, ठीक है। हाँ, तो अब ये तुम्हारा एनसीईआरटी देखो, देखो द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी, ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन, ठीक है। फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, पढ़ा चुके सारा। देखो कुछ भी नहीं है इसमें। द माउथ ओपन इनटू शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, सिंपल सिंपल चीज है भाई। द लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड इसोफेगस, है कि नहीं, पढ़ा चुके। फेरिंग से इसोफेगस, दिस इज टर्न ओपन इनटू द सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, मतलब ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। कौन, क्रॉप। द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड, और क्या लिखा हुआ, प्रोवेंटिकुलस, दूसरा नाम है गिजार्ड का। इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स, देखो सब पढ़ चुके, एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली कैटिनियस प्लेट कॉल्ड टीथ। खत्म, डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म। लो, कुछ नहीं है इसमें। एक बार रीड करो सब पूरा, एकदम एनसीईआरटी मक्खन लगेगा, मक्खन चिपा के खा लो मक्खन। नेक्स्ट, हाँ आगे देखो, और क्या, हाँ गिजार्ड, सॉरी गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग, दांत है तो उसके बाद तो ग्राइंडिंग तो वही करेंगे, किसको, फूड पार्टिकल्स को, ठीक है। द इंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, ठीक है। फोरगट में पूरा क्यूटिकल से लाइन होता है, ठीक है। अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल कॉल्ड हेपेटिक या फिर गैस्ट्रिक सीके, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये जो ना, ये तुम्हारा कितना होता है, 6 से 8 होता है। ये इसको हेपेटिक, ये जो हेपेटिक सीके, ठीक है, इसी के बारे में बात करो। ये कितना होता है, 6 से 8 होता है। देखो वही यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, सिंपल एनसीईआरटी की लाइन है भाई, और कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, 6 से 8 ब्लाइंड टिब्यूल कॉल्ड हेपेटिक या फिर गैस्ट्रिक सीके बोलते हैं। इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। देखो यहाँ पर, जहाँ पर फोरगट खत्म होता है और जहाँ से मिडगट शुरू होता है वहाँ पर, यहाँ पे फोरगट खत्म हुआ तो गिजार्ड पे खत्म हुआ, और नीचे क्या मिडगट है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर हेपेटिक सीके, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, देखो, ठीक है। विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है। एट द जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड हाइंडगट प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ द 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मालफिगन टिब्यूल्स, येलो कलर, अरे यार, येलो कलर थिन फिलामेंट मालफिगन टिब्यूल प्रेजेंट होता है, देखो, है ना। एंड दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम क्या, हेमोलिम्फ। द हाइंड गट इज broader than midgut and is differentiated into ileum, colon and rectum, ICR. The rectum open into out through the anus. एक बार फिर से समझाते, देखो यहाँ देखो, यहाँ क्या, मालफिगन टिब्यूल जो बहुत ही पतला है, और ये कितना होता है, 100 से 150 होता है। ये कितना होता है, 100 से 150 होता है, 100 से 150 क्या होता है तुम्हारा, मालफिगन टिब्यूल्स होता है। वही चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, उसके बाद ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर, देखो यहाँ से नीचे हैंडगट शुरू है, वहाँ ऊपर फोरगट शुरू है, तो किसके जंक्शन पर है, फोरगट, मिडगट, हैंडगट, मतलब मिडगट और हैंडगट के बीच में क्या है, मालफिगन टिब्यूल्स है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ, मालफिगन टिब्यूल्स, ठीक है। जो क्या करता है, हेल्प, ये इसका, इसमें कोई हेल्प नहीं, ये तुम्हारा एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम एक्सक्रीशन से पढ़ेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है कि इलियम, इसके अंदर क्या क्या होता है, हैंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट, मतलब क्या हुआ, हैंडगट जो है वो मिडगट से क्या होता है, मोटा होता है, देखो दिखा तुमको, ये थोड़ा हल्का मोटा है इसके कंपैरिजन में, बस चौड़ा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या होता है,
इलियम, कोलोन, रेक्टम, और रेक्टम से जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो कहाँ बाहर निकल जाता है, और थ्रू द एनस, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पर फिनिश होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ला 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 ला, हो गया। देखो नेक्स्ट क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। अगला क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो पढ़ते हैं। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पढ़ना हमको। ठीक, देखो पहली बात तो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप। अरे भाई साहब, कैसा था वो, ओपन टाइप। ओपन टाइप का क्या मतलब होता है, तो दो तरह का चीज़ है। ठीक है, मान लो तुझे नहाना है, क्या है, नहाना है, तो दो दो तरीके से तुम नहा सकते हो। पहला, तुम एक काम करो, तुम तालाब में ही कूद जाओ, तो तुम्हारे चारों साइड पानी 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 ही पानी है। ठीक है, इसको बोलेंगे कि ओपन टाइप। ओपन टाइप मतलब खुला खुला। ठीक है, क्लोज टाइप मतलब क्या, तो तुम वॉशरूम में शावर के नीचे नहा रहे हो, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ तुमको तुम्हारे ऊपर ना वो पहुंचा रहा है, पानी पहुंचा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप बोलते हैं, राइट। तो बस वही बात है। ठीक है, तो ओपन टाइप में होता क्या, ध्यान सुनो, ओपन टाइप में ब्लड जो है ना, ब्लड वो स्पेस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, ब्लड। बाकी जो एनिमल किडनी पर होता है पता ही होगा, ब्लड स्पेस के अंदर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनसेस बोलते हैं। ठीक है, समझ आया। ठीक है, हाँ। ठीक। अब इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग चार चीज पढ़ना है। ठीक है, अब कौन कौन सा चार चीज पढ़ना, देखो। ठीक है, चार चीज पढ़ना, कौन कौन सा। पहला, ब्लड के बारे में। ठीक है, पहला किसके बारे में, ब्लड। पहला क्या, ब्लड के बारे में। ठीक है, अब तो पढ़ ही लेते हैं ब्लड के बारे में क्या क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहली बात, ये कलरलेस प्लाज्मा होता है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर जो सेल्स होता है उसका नाम क्या है, हेमोसाइट्स। ठीक है, तीसरा, इसके अंदर फाइगोसाइटिक सेल भी होता है। इसके अंदर फाइगोसाइटोसिस भी होता है, मतलब ये सॉरी, जो हीमोसाइट सेल है ना, ये क्या करता है, फाइगोसाइटोसिस करता है। फाइगोसिटिक सेल होता है, मतलब फाइगोसिटिक सेल समझते हो, कि मतलब मान लो तुम्हारे घर में कोई कचरा है उसको साफ करेगा, तो वो गार्ड सेल बोलते हैं उसको एक तरीके से, तो मतलब ये हो गया। ठीक है, इसके अंदर रिस्पायरेटरी पिगमेंट, रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता, याद रखना। ठीक है, क्या इसमें कोई दिक्कत है, बोलो। तो ये तुम्हारा ब्लड हो गया, क्या ये तुम्हारा ब्लड हो गया। तो ब्लड क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक सेल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब समझा, रुक जाओ।
ठीक है। तो ब्लड के अंदर क्या, ब्लड के अंदर क्या कहते हैं, कलरलेस है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये इसके अंदर जो सेल होता है वो क्या तुम्हारा, उसको बोलते हैं हीमोसाइट्स। देखो अब जैसे मान लो इसके ब्लड के अंदर कोई कचरा आ गया, उस कचरे को चुन चुन के कौन मारेगा, फाइगोसिटिक। फाइगोसिटिक मतलब क्या होता है, दुश्मन को मारना, ठीक है। तो किसी फ्रॉग सॉरी कॉकरोच के अंदर जो भी उसके ब्लड में जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी मतलब ऐसा चीज़ जो उसके ब्लड का नहीं है या फिर उसके ब्लड को उसके ब्लड के लिए हार्मफुल है, उसको हीमोसाइट सेल जो होता है वो चुन चुन के खा जाएगा, मतलब खत्म कर देगा, इसीलिए उसको क्या होता है, फाइगोसाइटिस बोलता है, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा, देखो दूसरा क्या, हॉट, और क्या होगा, हॉट। दूसरा क्या, हॉट मतलब दिल, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या, हॉट। हॉट के बारे में क्या क्या जानते हो, सबसे पहली बात, इसका जो हॉट होता है ना वो बहुत ही स्पेशल है, 13 चैम्बर होता है इसमें, 13 चैम्बर हॉट होता है, क्या 13 चैम्बर हॉट होता है, ठीक है। और ये थोरैक्स के मिड में होता है, मिड लिव ऑफ थोरैक्स, ठीक है। दूसरा बात हो गया। तीसरा बात, ये न्यूरोजेनिक होता है, मतलब जो हम लोग का ह्यूमन का जो हार्ट है वो मायोजेनिक है। मायोजेनिक मतलब अपने आप धड़कता है, हम उसको कंट्रोल नहीं करते, है ना। मायो मतलब मेरा हार्ट है वो, ठीक है, वो न्यूरॉन की वजह से नहीं चलता, ठीक है। लेकिन इसका जो हार्ट है कॉकरोच का, वो क्या होता है, वो क्या होता है, न्यूरोजेनिक है। न्यूरोजेनिक मतलब वो उसको नर्व कंट्रोल करता है, ठीक है, समझ आया, ठीक है। अब जैसे 13 चैम्बर हम बोले ना, 13 चैम्बर जो है वो किस तरीके से होगा, देखो जैसे मान लो ये एक चैम्बर है इस तरीके से, ये उसके बाद ये दूसरा चैम्बर है, ठीक है, और ये मान लो तीसरा चैम्बर इस तरीके से 13 है, ठीक है। तो अब पहले हाँ ये चीज़ समझा दो, ओपन टाइप समझा दो। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि हम जैसे मान लो हम लोग के अंदर नस होता है, ठीक है। अगर हमको मेरे हाथ में अगर ब्लड पहुंचाना है, ठीक है, तो मेरे हाथ के लिए एक नस है जो मेरे हाथ तक ब्लड को लेके आ रहा है, ठीक है। मेरे कान तक एक नस है जो अलग से ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो कि बहुत सारा हम लोग के बॉडी के अंदर जो सेल है ना, उसके अलग अलग सेल के पास अलग अलग नस पहुंचता है, किसके लिए, किस चीज़ के लिए, एक सेकंड बेटा। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, क्या कहते हैं, इसका जो हार्ट होता है वो तुम्हारा 13 चैम्बर है, ठीक है। और ये मिडली मतलब थोरैक्स के मिड में होता है, ठीक है। और न्यूरोजेनेटिक होता है, ठीक है, मतलब इसको नर्व कंट्रोल करता है। अब मान लो कुछ इस तरीके से उसका जो हार्ट है वो जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इसका नर्व इसमें होता क्या है, हाँ क्या हाँ हम लोग क्या पढ़ने लगे, ठीक है, सॉरी। तो मतलब हम लोग का जो अलग अलग बॉडी का पार्ट है वहाँ पर अलग अलग नस जो ब्लड लेके जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अलग अलग सेल को ब्लड की जरूरत है, ठीक है। मतलब कहने मतलब ये मैं समझाई तो रुक जाओ। देखो जैसे मान लो ये एक खेत है, ठीक है, और ये एक खेत है, एक मान लो कोई ग्राउंड है, इसमें मान लो बहुत सारा खेत है, ठीक है, और ये यहाँ पे भी चारों खेत है, ठीक है। अब पहला पहला समझो तुम ओपन टैप, ओपन टैप हम क्या किए, ध्यान सुनो अच्छे से, हम क्या किए, इन सब के बीच में यहाँ पर एक स्पेस दे दिए ऐसे, यहाँ पे ऐसे स्पेस, यहाँ पे ऐसे स्पेस दे दिए, ठीक है। और ये 4 खेत है, ठीक है। अब हम क्या किए, पानी को ले जाकर यहाँ पर ऐसे यहाँ इस जगह पर छोड़ दिए, इस जगह पर यहाँ पानी निकला निकला। अब जब तुम यहाँ से पानी छोड़ोगे तो ये पानी बहते बहते पूरा 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 चारों साइड से खेत में चला जाएगा, इधर भी अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूँ, इसको बोलते हैं ओपन टाइप, ठीक है। मतलब एक स्पेस में छोड़ दिया ब्लड को और वहाँ से पूरा हर जगह चला गया। लेकिन अगर मान लो मुझे सिर्फ इस खेत में, मान लो सिर्फ मुझे इस खेत में क्या कहते हैं पानी पटाना, ठीक है, तो मैं घुमा के पाइप अगर यहाँ लेके आऊँ, ये क्या तुम्हारा पाइप, अगर मैं डायरेक्ट वही उस पाइप पर पहुँचाऊँ उसको बोलते हैं क्लोज टैप। क्लोज टैप मतलब डायरेक्ट टारगेट पर, और ओपन टैप मतलब कि बीच स्पेस में छोड़ दिया अपना डूब के जा रहा है। तो कॉकरोच ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कैसा होता है, ओपन टैप होता है, ठीक है, समझ आया। अब इसका मतलब क्या स्पेस होगा इसके अंदर, मान लो इसका जो हार्ट 13 चैम्बर है वो कुछ इस तरीके का चैम्बर है इसमें, ठीक है। मान लेते एग्जाम्पल लेते, ठीक है। अब सुन ध्यान से, जैसे मान लो बहुत सारा ब्लड है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जगह जगह पर स्पेस होता है, ऐसे यहाँ स्पेस होगा, इधर स्पेस होगा, ऐसे यहाँ पे इस तरीके से स्पेस होता है। देखो मान लो ऐसे स्पेस होता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हॉट चैम्बर जुड़ा हुआ स्पेस है। इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं,
इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। और दूसरी बात देखो, इसका डायग्राम देखो, हाँ देखो, जैसे मान लो ये देखो कितना चैम्बर है, ये देखो चैम्बर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और होता है 13 होता है, ठीक है, 13 चैम्बर हॉट होता है, क्या होता है 13 चैम्बर हॉट होता है, ठीक है। अब सुनो, एक्चुअली में होता क्या है, ब्लड नीचे से ऊपर तरफ फ्लो करता है, हाँ, और सबसे पहला वाला जो चैम्बर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरियर आयोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एंटीरियर आयोटा बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो, इसको पंप करने के लिए मसल्स तो चाहिए ना, अरे भाई ये मसल्स मतलब जिस मान लो ये भले ऊपर से नीचे जा रहा है और इसके अंदर मतलब और बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, लेकिन मसल्स तो चाहिए तब ना ये ब्लड को पंप कर पाएगा, मतलब प्रेस कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इसके दोनों साइड से मसल्स है ना, ये तुम्हारा क्या है, एलईडी मसल है, क्या है तुम्हारा, एलईडी मसल है, ठीक है, और ये 12 पेयर होता है, कितना पेयर होता है, 12 पेयर होता है, ठीक है। देखो तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज़ समझो, अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड जाएगा, अगर नीचे से ऊपर तरफ ब्लड जाएगा तो ऐसा भी होता है नीचे वापस आ जाए, तो इसको जगह जगह मतलब ऐसे तुम किसी चीज़ को ऊपर फेंक दो तो नीचे आएगा ना, तो उसको वो ना आए इसके लिए वॉल्व लगा होता है, क्या होता है यहाँ पर, वॉल्व होता है, यहाँ पे क्या होता है, वॉल्व होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया था, बोलो क्लियर यहाँ तक। ऑस्ट्रिया से मतलब ये जो ऑस्ट्रिया ना ये स्पेस है, ओपन टाइप है ना, अपने आप ब्लड आएगा यहाँ पर, ठीक है। और फ्लो कैसा होता है इसका, एंटीरियर होता है, ठीक है, समझ आया। देखो ठीक है, हॉट हो गया। अब तीसरा चीज क्या, थर्ड चीज क्या, देखो हीमोसील। अब देखो हम लोग क्या किए, खेत में पानी छोड़ दिए तो एक स्पेस तो था ना, अब इसके अंदर भी एक स्पेस होगा जहां पर हम लोग ब्लड छोड़ेंगे, तो उस स्पेस का क्या नाम है, हीमोसील नाम है, क्या नाम है उसका, हेमोसील नाम है, क्या नाम है उसका, हेमोसील, हेमोसील नाम है, ठीक है। ये क्या कैविटी है, कैविटी, ठीक है। दूसरा इसको हम लोग साइनस भी बोलते हैं, बोले थे ना स्पेस होगा, ठीक है, दो ये बात हो गया, ठीक है। और क्या है, एक होता है एंटीरियर आयोटा, क्या होता है, एंटीरियर आयोटा, वही हम पढ़े ना अभी कि फर्स्ट चैम्बर पढ़ चुके हैं अभी, चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, देखो ना यहाँ पे है ना, फर्स्ट चैम्बर इसको आयोटा बोलते हैं, पहला चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट चैम्बर को हम लोग यहाँ बोलते हैं आयोटा बोलते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ये चार चीज़ें तुमको याद रखना है कि ब्लड, हार्ट और हेमोसिल इस तरीके से होता है, ठीक है। बिल्कुल कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ आया। अब इसका एंजाइटी लगाते हैं, चलो देखो ये क्या, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, एनसीटी, एनसीटी देखते भाई, एनसीटी क्या है कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप, क्लियर यहाँ तक, ओपन टाइप है, ठीक है। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप, मतलब इसमें ब्लड वेसल अच्छे से डेवलप नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये ओपन इनटू स्पेस में होता है, स्पेस में होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या, उस स्पेस का क्या नाम है, हीमोसिल नाम है। विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन द हेमोसिल, मतलब जो भी ऑर्गन को ब्लड चाहिए ना वो हीमोसिल के अंदर डूबा हुआ था, बात मतलब डूबा हुआ था ब्लड के अंदर, ठीक है, जिसको हीमोलिम्फ भी बोलते हैं, ठीक है। द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा, देखो बताया कलरलेस प्लाज्मा होगा, एंड हीमोसाइट सेल होता है उसका जो फागोसाइट करता है। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग माइन डोर्सल लाइन ऑफ द थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। इट इज डिफरेंशिएट इनटू फनल शेप चैम्बर, है ना, विथ ओस्टिया, ओस्टिया मतलब स्पेस से निकलेगा आइदर साइड, ठीक है। ब्लड फॉर्म साइनसेस आइदर इंटर हार्ट थ्रू ओस्टिया एंड इट पंप
एंटीरियरली ऑफ द साइनस अगेन। समझ आया? बस सिंपल कहानी है। बोलो। बोलो। समझ आया? एक काम करते हैं, दो पार्ट कर लेते हैं, ठीक है? इसके आगे हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इसमें मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा पार्ट बचा हुआ है, ठीक है? अच्छा सुनो, एक तुम्हारा रिस्पिरेटरी पार्ट बचा हुआ है, एक्सक्रेटरी, रिस्पिरेटरी एक्सक्रेटरी 10 मिनट का, ठीक है? नर्वस सेंसरी 10 मिनट 20 मिनट, और एक रिप्रोडक्टिव वाला जो है 30 मिनट। मतलब कल एक लेक्चर और आएगा इसका पार्ट 2, है ना, जो तुम्हारा लगभग 45 मिनट का होगा, जिसमें हम लोग 45 मिनट पढ़ेंगे और लास्ट में क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे, ठीक है? कल ही डाल देंगे हम ये लेक्चर, ठीक है? और कल इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? चैप्टर बोल, इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और कल इससे जितना भी नीट में आया हुआ सवाल है कॉकरोच से, वो सारा मैं लेके आऊँगा और मैं खुद से कराऊंगा, ठीक है? ठीक है बच्चों, ठीक है? यहाँ तक तुम एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना, और कल ये रिवाइज करके आना, ठीक है? ठीक है? बाकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा जो भी इंसेंटिव वगैरह, इंसेंटिव अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? चलो, इससे आगे हम लोग कल पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, है ना? चलो, वो लाइट चला गया।